Hello, people. Welcome to my another live stream. This is going to be very short and tidy. So I hope you guys are doing great. मेरे सब भाइयों को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार बहनों को भी, एंड वेलकम एवरीवन. आपने जैसे थंबनेल देखा होगा, हमारे देसी एथियस्ट आजकल पढ़ना लिखना शुरू कर दिया उन्होंने. तो इसी चक्कर में उन्होंने एक किताब भी खरीद ली. अब यार इतने हाईटेक जमाने में जहाँ ई बुक्स मिलती हों, बंदा जाके यार किताब खरीदे, कुछ समझ नहीं आता. बंदा रहता भी अमेरिका में हो. चलो कोई बात नहीं. तो वो भाई साहब हमारे हैं, उन्होंने एक किताब खरीद ली, उसका रिव्यू भी कर दिया अपनी मर्जी के हिसाब से, और रिव्यू भी देख लेते हैं, तो फिर हम उनको थोड़ा सा ज्ञान भी दे देते हैं. एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन, एंटी थियस जी, ऋषि जी, योगेंद्र शर्मा, नॉलेज सर, अमित वर्मा, ऋषि जी, हिंदू जी, and all our people and other people also. सब welcome ही है. So before we start, क्योंकि right, let's listen what they have to say. वो बहुत जरूरी है ना, मतलब कि उसके बगैर तो मजा आना नहीं है फिर तो. Okay, let's start with this. Okay, let's start with this. वही तो अपनी होगी शेयर. Just a second. Okay, let's start with this. वही तो अपनी होगी शेयर. Just a second. Let me click that one off and yeah. तो confusion कम रहेगा. Right. तो हमारी बहन ह्यूमन बीइंग ने बड़ी जोर लगा के उन्होंने थोड़ी सी रिव्यू, मैंने जिंदगी में पहली बार कोई बुक पढ़ी लगती है इस बंदे ने. चलो देख लेते हैं. Okay, that's have to happen. Typical. My luck. Published by them with Dr. Jim Tucker. जी सर. ठीक है. Imagine not being able to protect your family for over 10 years. This has been the reality. Bear with me guys, आपको पता ही आपका भाई इतना टेक्निकल साउंड नहीं है अभी, हम अभी इतने हुए नहीं है. शेयर क्या करो. अच्छा ये तो हो गया. चलो ये हमारे भाई ने, बहन ने, ह्यूमन बैंक ने. राइट, हियर वी गो. तो हम बीच बीच में रोक के अब मैं आ जाता हूँ काम की बात पर. देखिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी चीज है. अमित तिवारी आए, इनकी रिस्पेक्ट इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ दिल से, क्योंकि अपना घर का कचरा साफ करने की बात कर रहे थे. यही प्रॉब्लम इंडियंस मिस करते हैं कि जब वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं और अपना कचरे को नहीं देखते हैं. मैक्सून ने भेज दी आपके कहने पे $5 की सुपर चैट जी, थैंक यू. अच्छा जी, शुक्रिया जी सर. तो देखें, अगर मैं अपने पाकिस्तान इस्लाम पे क्रिटिसाइज नहीं करूँ ना, तो मेरा ये राइट नहीं बनता कि मैं आपके घर का कचरे को जाके देखूं. तो अमित तिवारी की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है कि वो पहले अपना कचरा देख रहे हैं, और इनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि सारे जो भक्त हैं और जो मोमिन है ना, वो बाहर रहते हैं, एंजॉय करते हैं लग्जरी लाइफ की, और गुन गाते हैं अपने पुराने दौर के. अब मैंने नवीद भाई आज आए थे, और नवीद भाई की बात को मैंने जरा सीरियस ले लिया. उन्होंने कहा कि भाई साइंस पे भी कोई बात करो. तो एक किताब है इन री इनकारनेशन पर, वो उसका मैं, आप इजाजत दें तो मैं रिव्यू करता हूँ. ज्यादा लंबा रिव्यू नहीं है, ठीक है. अच्छा, अब मसला ये होता है कि जो इस नाचीज ने पढ़ी और मैं वक्त जाया किए बगैर इसका. अब हमारी ह्यूमन बहन जी ये भी कभी बता दें कि कोई यूनिवर्सिटी फरिश्तों पे भी रिसर्च कर रही हो, तो फिर मजा आ जाएगा. ठीक है ना. अभी आपने इन्हें कितने स्मार्टली इन्होंने कह दिया कि जैसे फरिश्ते और आफ्टर लाइफ में लोग, इन आफ्टर लाइफ देयर इज नो कनेक्शन ऑफ फरिश्ते. और ये बुक भी जिसकी दिखाएगा ना, ये आपको दिखाएगी ये, तो ये भी पहली वाली बुक है. बाकी तुम बाद में ज्ञान देंगे आपको, वो तो चलेगा प्रोग्राम, कोई बात नहीं. सुनो सुनो सुनो, मजा ही मजे हैं, बहुत मजे की बातें हैं इसमें. सामने रिव्यू पेश करता हूँ. ये मैंने Amazon से बाय की थी. ये जिम टकर ने लिखी है,
जो अक्सर भक्त भाई जो हैं वो हवाला देते हैं जिम टकर की वजह से रीइंकार्नेशन प्रूव हो गया, तो क्यों ना किताब खोली जाए भाई, ना मैं आपको सुनूंगा ना मैं, और हाँ ये किताब में मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन कोई नहीं बनाऊंगा, ये आप लोग को जज कीजिएगा। फॉरवर्डेड बाय इयन स्टीवेंसन, तो डॉक्टर टकर फॉरवर्ड बाय इयन दिबाचा। तो अब इसको लाके चलते हैं। अब मैं रेड वाले जो सिर्फ पढ़ूंगा, इस किताब का रिव्यू मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये किताब रीइंकार्नेशन को एज ए प्रूफ भक्त करते हैं। उन्होंने तो ये किताब नहीं खरीदी, आपके भाई ने खरीद के इसको पढ़ने की इसको कैसे पता कि हमने किताब नहीं खरीदी? अब मैं इंग्लिश करूंगा, साथ में उर्दू जजमेंटल हो जाते हैं, मौलवी बन जाते हैं साथ में। जिम टकर, आई विल ट्राई टू प्रेजेंट इट इन एज फेयर एज वे एज पॉसिबल सो दैट यू कैन जज फॉर योरसेल्फ। यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम जज करो, मैं सिर्फ प्रेजेंट करूंगा जो एविडेंस है। द फिनोमेनन ऑफ यंग चिल्ड्रन रिपोर्टिंग पास्ट लाइफ मेमोरीज इज फैसिनेटिंग। बड़ी अच्छी बात है कि वाकई बच्चे पुरानी बातें करें, बड़ा फैसिनेट हमें भी करते। पुरानी बातें नहीं, पिछली बातें, थोड़ा मतलब पिछले जन्म की बातें। पुरानी बातें होती हैं जैसे आपने 220 साल पहले क्या किया था। आगे लिखते हैं, यू कैन ग्रेजुअली फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट व्हाट इट मींस। अगेन डॉक्टर ये नहीं कह रहा कि मैं नतीजा दे रहा हूँ, कह रहा है आप अपना ओपिनियन बनाओ। नेक्स्ट, बड़ी फनी चीजें आएंगी इस किताब की, ज्यादा फनी तो हम भी करेंगे। अच्छा, अब ये आगे लिखते हैं, लाइफ बिफोर लाइफ इज देयरफॉर एनालिटिकल रादर देन इमोशनल और रिलीजियस। अगेन यहाँ डॉक्टर ये नहीं बोल रहा कि मैं हिंदू की वजह से किताब लिख रहा हूँ, कह रहे हैं वो कि ये किताब एनालिटिकल। भाई साहब, ये किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है रिलीजियस मींस हिंदू? और उसके बाद पूर्ण जन्म पे तो बुद्धिस्ट भी, जैन भी, ऑल काइंड ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ इंडिया एंड सिखिज्म, एवरीबॉडी एग्री ऑन दैट। ये रिलीजन की ट्रांसलेशन हिंदू कब से होने लगी है? हमने तो पहले ही नहीं कहा है कि नो इमोशनल अप्रोच इन ज्ञान। ये तो हम अग्री करते हैं इस चीज से। इमोशनल भी नहीं है और रिलीजियस भी नहीं है, गौर करने की बात है कि ये ना आपका इमोशंस है ना रिलीजन है। आगे, I will try not to convince you that these cases prove that reincarnation occurs. Again, reincarnation की उर्दू हिंदी क्या होती है गालिब भाई? हिंदी मेरे ख्याल है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म कहना सही है कि नहीं? तो इसमें डॉक्टर कहते हैं कि दोबारा से बोलते हैं कि जो मेरे केसेस है ना, ये रीइंकार्नेशन को प्रूव करने की कोशिश नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, बड़ी मजे की बात आएगी। आगे लिखते हैं, केसेस आर नॉट Oh my God! तो ये पूरी बुक का टाइटल जो है, I will not try to convince you that these cases prove that reincarnation occurs to promote a theory. Instead, I will present the cases so that you can access them and reach your own conclusion. बाकी पढ़ा नहीं उन्होंने about what they mean. So this is intellectual talk. उसके कहने का कुछ मतलब नहीं होता है. Teacher means nothing. Teacher तो सिर्फ आपको बता सकता है. These are the facts. Depending on that, you make your decision. ये intellectual thought होती है. It's not a book like a believer's book, like, you know. It's a research. So this is how every researcher present his or her ideas to the world. इसमें कोई नई बात नहीं है. Not about proof. Again वो बात कर रहे हैं कि जो मेरे cases हैं, investigation है, वो proof नहीं है. एक एविडेंस हो सकती है जिसका आगे वो बताते हैं क्या होगा. आगे चलते हैं. यहाँ पे लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट्स. अब मैं इसकी हिस्ट्री पे जा रहा हूँ कि वर्जीनिया का मैं आपको सारा बताऊंगा जो किताब में लिखा हुआ है कि कैसे ये 3000 केसेस रिव्यू हुए थे दुनिया भर से रीइंकार्नेशन बच्चों पर. इसमें लिखते हैं कि असिस्टेंट्स की मदद से डॉक्टर स्टीवेंसन ने was soon finding cases in number of countries that he made trips to India, श्रीलंका, टर्की, लेबनान. देखिए मैंने गौर किया इस किताब में बार-बार इंडिया. अब यहाँ पे ये टंगड़ी मार गया हमारी बहन ह्यूमन बीइंग. वो आगे पढ़ा नहीं इसने. मैं पढ़ देता हूँ. कंट्रीज और भी हैं भाई. टर्की, लेबनान, थाईलैंड, बर्मा, नाइजीरिया, ब्राजील एंड अलास्का. तो यहाँ पे पता हमारे पाकिस्तानी भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो ये तगड़ी मार देते हैं. और मैं बताऊंगा क्यों आया. बार-बार उन्होंने कहा डॉक्टर स्टीवेंसन ने इंडिया में विजिट किया. आगे लिखते हैं, विद कार्लसन फंडिंग्स. देखें कार्लसन फंडिंग्स, बताऊंगा कौन थे ये.
Dr. Stevenson was able to step down as a chairman of the Department of Psychiatry in 1967 to force full time on his research. यहाँ ये कह रहे हैं कि कार्लसन ना बहुत बड़े बिजनेसमैन था न्यूयॉर्क में शायद, ठीक है। उन्होंने डॉक्टर स्टीवेंसन को फंड्स किया कि भाई मैं तुम्हें इतना $1 मिलियन देता हूं, तुम इस रिइंकार्नेशन या बच्चों पे ना तज्जिया करो। तो जब इतना पैसा आया स्टीवेंसन को गालिब भाई, तो उन्होंने हाँ रिसर्च करो, तो उन्होंने देखे अपना डिपार्टमेंट से स्टेप डाउन कर दिया। आगे सुने क्या लिखता है, आगे लिखता है द डीन ऑफ द मेडिकल स्कूल यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ द वर्क। ये आप अगर इसको रिपीट करते हैं मुझे मजा आ जाएगा। देख क्या कह रहा है वो डीन, क्या कह रहा है। असल में मुझे बहुत छोटा नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं तो फिर हाँ अब सही है। देखिए क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है कि डीन जो था ना मेडिकल स्कूल का, उसने इस काम को अप्रूव नहीं किया था एंड वाज हैप्पी टू सी स्टीवेंसन स्टेप डाउन, और वो खुश हुआ। The dean of medical school who did not approve of the work. Approve means उसने उसको अलाउड नहीं किया था। He's not, उसके पास कोई डेटा डूटा उन्होंने प्रेजेंट किया था कि इसको अग्री करो ना करो। It is the beginning of the job, beginning of the work. कि डॉक्टर स्टीवेंसन ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है। यानी अगेन ये कोई यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया पगली नहीं हो रही थी कि उन्होंने कह दिया था कि बस यही जिंदगी है, इसी को करना है। तो फिर आगे डॉक्टर स्टीवेंसन अग्रीड टू अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल रिसर्च डिवीजन। फिर स्टीवेंसन ने एक छोटा सा रिसर्च बनाया। आगे चलते हैं इसमें टॉपिक्स क्या क्या है ये दोस्तों देख लो जिसको खरीदनी है। चिल्ड्रन के बारे में है, रिपोर्ट मेमोरीज ऑफ प्रीवियस लाइफ, इन्वेस्टिगेटिंग द केसेस, एक्सप्लेनेशन टू कंसिडर, मार्क फॉर लाइफ, रिमेम्बरिंग द पास्ट, अनयूजुअल बिहेवियर्स, ये सारे चैप्टर्स हैं इसमें। डिवाइन इंटरप्रिटेशन और आखिर में कंक्लूजन जो डॉक्टर देंगे मैं आपको दूंगा। अच्छा यहाँ पे आता है द स्टोरी ऑफ द रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया बिगिन इन 1958। आज हम आप 2021 में हैं, तो ये 1958 में रिसर्च स्टार्ट हुई थी। Along with this accomplishment, Dr. Stevenson was interested in paranormal phenomena. तो डॉक्टर स्टीवेंसन को एक इंटरेस्ट था कि वो पैरानॉर्मल चीजों पे इन्वेस्टिगेट करें। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आफ्टर द पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1960, डॉक्टर स्टीवेंसन began to about the new cases और लर्निंग अबाउट 4 केसेस इन इंडिया। दोबारा इंडिया का बार बार जिक्र आ रहा है, बताऊंगा क्यों, श्रीलंका। उसके बाद यहाँ पे मैं मुख्तसर बता दें जो ये लिखा हुआ है कि जो कंपनी का मालिक था जिरिक्स कॉर्पोरेशन, उसकी जो वाइफ थी ना कार्लसन, उसको बड़ा इंटरेस्ट था स्पिरिचुअलिज्म पर। तो उसने डॉक्टर मरने से पहले वसीयत दी कि $1 मिलियन जो है ना मेरे पैसे का डॉक्टर स्टीवेंसन रिसर्च पे दिया जाए। तो वो डॉक्टर स्टीवेंसन खुद सोचे क्यों 3000 केसेस पे गवर्नमेंट पैसा लगाए, ठीक। तो उन्होंने इसकी सपोर्ट से किया। आगे लिखते हैं कि टोटल वी हैव एंटर्ड 1100 केस ऑफ द 2500 केसेस इनटू द कंप्यूटर डेटाबेस। इट इंक्लूड्स ऑल इंडियन केसेस। नोट करें गालिब भाई बार बार इंडिया का जिक्र आ रहा है, क्यों आ रहा है ये सस्पेंस मैंने रखा हुआ है। आगे तू ना रख मेरे भाई, तू ना रख सस्पेंस। वो तो तूने बताया नहीं कि थाईलैंड और बर्मा के भी केस उन्होंने इंक्लूड नहीं किए। आधी तूने टिक मारे हुए अपने जो मतलब का वो ठीक है कड़ा कड़ा थुक थुक मीठा मीठा आप आगे बोल। इन्वेस्टिगेशंस बिफोर वी इन्वेस्टिगेट केसेस वी हैव टू फाइंड देम। जाहिर सी बात है आपको वैसे बच्चे ढूंढने होते हैं कि कौन पुरानी बातें बता रहे हैं। वी हैव डन सो व्हेटएवर वी हैव लुक फॉर दुर्गा माँ कितनी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर को ज्यादातर इंडिया में यार ये सच्ची they are such a thick people, you want to die if you tell in Pakistan I remember my past life. It's like are they people real? Such many are they really use their brain? Means like somebody said in Lahore I remember my past life, वो बचेगा बंदा। ये कैसी बातें करते हैं, they are liars। ये मैं नहीं कह रहा भाई, मैं न्यूट्रल हूं उस वक्त। ये कहता है दिस इंक्लूड इंडिया एंड श्रीलंका वेयर डॉक्टर स्टीवेंसन मेड हिज इनिशियल ट्रिप्स। अब आपको पता है पैसा तो उसने दिया था ना जो गोरी मरी थी, उसकी वसीयत से था। आगे चलते हैं। अच्छा ये मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेता, कंक्लूजन पे आता हूँ।
देखें ये बंदे का रिसर्च किया, ये लड़का था ना बच्चा गुना टुकला बडरवावू, अब इंडियन श्रीलंकन नाम जो है ना राणा टुंगा ही आता है मुझे बोलना। अच्छा आगे चलते हैं। Now the problem with these people are, right, now they're giving reference of Greeks and they're giving reference of Pluto and stuff like that. We never know जो Native Americans थे इनका माया वो भी understand करते हैं उस चीज को. The problem with these people is they because वो ज्ञान ही ना अपने अंदर से वो believe वाला कीड़ा, तो हर चीज को उनको believe करना होता है. इनको ये कहना होता है कि I believe in science. Science is not a subject of belief. Science is a subject of understanding. This is also a subject of understanding. It's not a belief. Make a difference, guys. Make a difference. Then you probably will understand. Human ban. इंडिया का है अगेन, ये सारे केसेस ज्यादातर आपको इंडिया में। अच्छा यहाँ पे गालिब भाई ये इसमें ये हवाला देता है कि न्यू टेस्टामेंट में भी थोड़ा बहुत गालिब की भी चाटनी ना थोड़ी सी ये क्रिश्चियनिटी में भी है। वो न्यू टेस्टामेंट में ये है कि वो ये कहता है कि जॉन जो है ना, जो जॉन द बैप्टिस्ट है वो इलाया की रीइंकार्नेशन है, बस यही है बस। यस यस एग्जैक्टली इसने यही बोला है। तो उसने मैथ्यू का हवाला दे दिया, तो मैं भी इसको रीड करके टाइम को बचाऊंगा। यहाँ पे बस ने बताया बाइबल वगैरह में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। देखिए फिर केस आया द केस ऑफ जेमिनी जयसीना। जयसीना कहाँ बॉर्न हुआ? श्रीलंका। चक्कर क्या, ज्यादातर बच्चे इंडिया से मिल रहे हैं यार। आई डोंट नो, मैं थोड़ा मे बी रीइंकार्नेशन की बात डॉक्टर कह चुका है कि जहां बिलीफ होता है वहां ज्यादा बच्चे आपको मिलते हैं, क्योंकि माँ बाप उनको बचपन से टूल्स देते हैं कर्मा। अच्छा आगे चलें, बाइबल का इसने बताया, कह रहा है बाइबल डज नॉट स्पेल आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन टू बी श्योर, बट दैट डज नॉट मीन रीइंकार्नेशन आर नॉट नेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है। ठीक है, नहीं थोड़ा बहुत नहीं, मसला ये है कि बाइबल इस मामले में बस ठीक है, वो कोई डिनाई नहीं करती इसको। जाहिर बात है कि वो इस बात को कंसिडर ही नहीं करती, तो डिनाई कहाँ करेगी। वो जॉन वाला जो केस है दैट इज बेसिकली एन एक्सेप्शन। ठीक है, ओके। अच्छा ये नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं जॉन हैड बीन प्रैक्टिसिंग रोमन कैथोलिक बट ही बिलीव्ड इन रीइंकार्नेशन। अगेन ये कॉन्सेप्ट और जगहों से भी आ रहा है। ठीक है, और इवन ही वुड, और उसने क्या कहा था जॉन ने, he said he would take care of animals in his next life। उसकी ग्रैंडसन जो विलियम था कहता था कि वो एक जानवर बनेगा, जानवरों का डॉक्टर बनेगा, कि जो बच्चे नेक्स्ट जन्म में। ठीक है, अब आते हैं। अच्छा अब यहाँ पे साइंस की बात करते हैं। वो डॉक्टर क्या कहते हैं, a disadvantage of the explanation is that term reincarnation does not tell us, वो कहते हैं reincarnation के प्रॉब्लम बताते हैं डॉक्टर। अगेन डॉक्टर कोई हिंदू नहीं है, वो एक न्यूट्रल होकर उसने किताब लिखी है। कह रहा है कि does not tell everything that we would like to, where does the conscious go। वो कहता है हमें नहीं पता कॉन्शियस कहाँ जाती है और दो जिंदगी के दरमियान वो कहाँ रहती है। where does the when does enter the new body, ये भी नहीं पता कि कॉन्शियसनेस एंटर कब होती है, तो किस दिन होती है। why do these children have memories past life when most people do not। तो यहाँ पे सवाल उठा था। हाँ तो वो तो we agree on that, this is the, तभी तो ये तो ईश्वर के हाथ में है ना, किसका कब कहाँ जन्म होगा। This is, so we agree, yeah, nobody knows when you're gonna have next birth and where you're gonna have, we agree to that, this is divine in you। आगे चलते हैं। अब ये कंक्लूजन देता है यहाँ पे, इस किताब का ना 2 पेज रह गए, तो कंक्लूजन देता है। दोस्तों
मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये किताब मेरा कोई अपनी राय नहीं है, ये जो लिखा मैं एग्जैक्टली पढ़ रहा हूँ। जो भक्त कहते हैं कि जिम टकर को देखो, इन स्टीवन को देखो और दूसरे सैम हैरिस नाम बस को आते नहीं होंगे ना बोलने, कंक्लूजन दिखता है। मैं इसको बहुत एहतियात से पढ़ूंगा, समझे, यही एसेंस है। Another factor that argues against karmic effects is one that I mentioned in chapter 4. The birthmark and birth defect cases involve lesions. Lesions होते हैं जो निशान होते हैं, that match wounds that the children remember suffering in the previous life. वो कहता है कि जो birthmark और birth defects होते हैं वो नजर आते हैं जो बच्चों से हमने इंटरव्यू किए। If he thought that पिछली उम्र में जो लगे थे, पिछले जन्म में जो जख्म लगे थे, वो उनको सिग्निफाई करते हैं। Yes. If he thought that karma was responsible for them, कह रहा है अगर हम ये फर्ज करो सोच लें कि कर्मा की वजह से या reincarnation की वजह से निशान है, then we might expect them to match wounds that the previous personalities inflicted on someone else rather than one they suffered themselves. तो फिर इसका मतलब और निशान तो किसी और ने मारने चाहिए थे। आगे लास्ट लाइन देखें क्या कहते हैं। गालिब भाई आप पढ़ना चाहेंगे लाइन लास्ट सिंस से? हाँ। Since this is not the case, we have to say that the marks and defects do not support the idea of karmic effects. यानी वो ये कह रहा है कि कर्मा के मुताबिक तो उनके जिस्म पे वो निशान होने चाहिए जो उन्होंने पिछले जन्म में दूसरों को जख्म दिए थे, वो नहीं जो उनको लगे थे पिछले जन्म में, ठीक है, बल्कि वो होने चाहिए जो उन्होंने दूसरों को दिए थे। अगर किसी का सर पड़ा है तो इसके सर में वहां पे बर्थ मार्क होना चाहिए जो दूसरे बंदे को लगा। Right, now I want to interfere with my friends, like, you know, पता क्या ज्ञान दे देते हम फिर क्या। Now there's a question come कि जो बर्थ मार्क हैं, पर मैं कहूँगा ये ह्यूमन बहन कहीं से ये अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया कहीं से भी कि रीइंकार्नेशन नहीं होती है, हो रही है। एंड बर्थ मार्क का तो आई एग्री होते हैं, बर्थ डिफेक्ट वो तो साइंस ने प्रूव कर दिया, वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, लाइक यू नो जेनेटिक इश्यूज, नथिंग टू डू विद द, अगर आप अकॉर्डिंग टू साइंस आपकी अर्थ साइंस के तरीके से आप जाएं तो जो बर्थ डिफेक्ट है तो इट गोज विद द genetic issues, nothing to do with and according to your science lenses or whatever. And birthmark, yes, birthmark बंदों के बॉडी, बच्चों की बॉडी भी होते हैं, that's very kind of a mystery कि कैसे हो जाते हैं। Now having a birthmark on your body, जो कर्मा का जो लॉजिक आता है, वो कर्मा का लॉजिक इस चीज पे आता है कि जो आपके दुख और सुख का जो अनुभव है वो कर्म के ऊपर डिपेंड है। आपको सुख का अनुभव हो रहा है क्योंकि आपके कर्म है, दुख का अनुभव हो रहा है क्योंकि कर्मों के हिसाब से हो रहा है। आपकी बॉडी पे कोई बर्थ मार्क है, टांगों पे या पेट पे या पीठ पे या कहीं पे भी, वो आपको सुख और दुख का अनुभव नहीं दे रहा। इट इज देयर सो क्या है, वो जख्म थोड़ा है, इट्स अ मार्क। आपको तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने आपको साइन देके भेजा है कि आपके ये पूर्ण जन्म का कोई मार्क है, उससे आप कनेक्ट कर सकें। वी कैन गिव इयन स्टीवनसन ऑन दिस, लाइक यू नो, एंड ऑफ द डे ये रिसर्च इतनी पहले टाइम पे शुरू हुई है, ये तो पहली बुक थी इनकी। एंड जो रीइंकार्नेशन के केसेस को स्टडीज करना, प्रूव करना कोई आसान काम नहीं था उस जमाने में। इट वाज द हार्डेस्ट जॉब टू डू ऑन द प्लैनेट। और ये ज्यादातर वो लोग तो, जब इस्लामिक कंट्री है, वो तो कोई कहेगा नहीं जी हमें याद है पिछला जन्म, या तो होगी ये डेवलप सोसाइटीज जैसे वेस्टर्न यूरोप है, अमेरिका, कनाडा और इन इंडिया, जहां पे लोग कहेंगे कि जी ओपनली यस वी एग्री टू दैट। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तो नहीं कहेंगे ना, उनको तो डर होगा कि हम व्हाई शुड वी से एनीथिंग टू देम। Now we can give, like, you know, benefit of doubt to Ian Stevenson on this lack of understanding of karmas, understanding karma idea. But it's under his opinion, nothing wrong in that. But there is no, until अभी तक आपने ये नहीं प्रूव किया कि रीइंकार्नेशन नहीं होती। आपका जहां तक मुझे बहन का हमारी का जो नाराजगी है वो इस चीज से है कि ये कनाडा में गोरों में क्यों नहीं होती है रीइंकार्नेशन, ये इंडियंस में क्यों होती है। वैसे तो थी वहां पे 6-7 कंट्रीज, उन्होंने बताई नहीं है। And I'm sure if you guys read books, so you will find some cases there abroad also, the non-Indian cases. पर इनका जो सारा लब्बो लबाब था वो तो इसी चीज पे था कि ये इंडिया और श्रीलंका में केसेस क्यों होते हैं। चलो anyway, थोड़ा बहुत रह गया, वो भी झेल लेते हैं। एंड ठीक है ना, कि वो के जी जो नहीं दिया, जो खुद को लगा है वो नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये लास्ट लाइन इस किताब का निचोड़ है,
भले कोई पूरी किताब ना भी पढ़ता ना, वो केसेस ये लाइन पढ़ लेता, उसको समझ में आ जाता कि ये सब ढोंगी है, ये सब झूठ था। लेकिन क्या लिखा हुआ है, सिंस दिस इज नॉट द केस, ये केस नहीं है, इतनी लेट्स फिनिश, वी हैव टू से, ये आखिरी किताब का लास्ट चैप्टर है इसका, वी हैव टू से दैट द मार्क्स एंड डिफेक्ट्स डू नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ कार्मिक इफेक्ट्स। यानी उसने किताब का निचोड़ क्या कह रहा है कि ये सपोर्ट नहीं करता जो निशान कार्मा की बात को सपोर्ट नहीं करता, सीधा ठीक है, we agree to that, and if you got any mark on your body, it doesn't give you pleasure, it doesn't give you pain, तो इससे तो हम भी एग्री करते हैं, उसका क्या कर्म से लेना देना, कुछ नहीं है। डिफेक्ट का तो आप तो खुद सेल्फ क्लेम साइंटिस्ट हो, आपको तो पता होना चाहिए कि ये तो जेनेटिक इश्यू होता है अगर आपकी कोई बॉडी का डिफेक्ट है तो व्हाई यू कंफ्यूजिंग यू गाइस। बट आई अप्रिशिएट इट कि आपने कम से कम बुक तो पढ़ी, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट स्टेप। हाँ, और आखिर में इसने एक बात लिखी है, फाइनली आई वांट टू थैंक माय वाइफ क्रिस who act as my unofficial editor, my colleague, my support, my soulmate. While I would love to spend multiple lifetimes with her, I feel so very fortunate to share with one. ये मैंने इसलिए लाइन ऐड की, इसने अपनी वाइफ को बोला कि इतनी अच्छी मेरी वाइफ है कि मैं इसके साथ हजारों जन्म साथ रहूं। देखें, ये ख्वाहिश तो मेरी भी है कि मैं हजारों जन्म लेके YouTube पे आया करूं, आपकी भी होगी। अब कोई भक्त इस लाइन को पढ़ के समझ ले कि यार डॉक्टर जिम टकर बिलीव रखता था, तो भाई मुझे तो यार रखता था नहीं, जिम टक्कर अभी भी जिंदा बंदा बेचारा, उसको मार के देते हो आप यार बार बार। इट्स वो जिंदा अभी वो काम कर रहा है, आपके वो जख्मों में और नमक डालेगा थोड़ा सा, घबराओ ना। उसके पास उसने अभी नए 50 केसेस ढूंढने हैं जो सिर्फ अमेरिकन है, फिर मजा आएगा। अभी तो शुरू हुई है पार्टी की। उसकी थोड़ी मैं आगे कुछ सब बात नहीं करना चाहता कि आप जो मजहबी, मैं कंक्लूड करता हूँ, ये जो मजहबी लोग होते हैं, चाहे वो भक्त हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ये सिर्फ और सिर्फ अनरीजनेबल ग्राउंड्स पे इनको सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई हल्की सी इनकी काम की बात कर दे और फौरन मान लें। लेकिन किताब पढ़ के पता चलता है दैट कर्मा और रीइंकार्नेशन डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, पब्लिश्ड बाय देम विद। अब बात समझने वाली है कि जब इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं, हमारी बहन ने कि मैं बार बार जन्म लेके यूट्यूब पे आऊं, ये हमारे जीजा जी को नाराज कर दिया इन्होंने। कोई बात नहीं। हाँ, तो कार्मा, लॉजिक ऑफ कार्मा और रीइंकार्नेशन कहाँ, किस पॉइंट पे हमारी बहन ने ये बताया है कि ये प्रूव नहीं हो रहा रीइंकार्नेशन? कोई चीज इसने पिछले 18 मिनट में बताई है आपको कि जहां पे लगे कि वो तो या वो बच्चा झूठ बोल रहा था, वैसे तो हुआ ही नहीं, वो तो गलत फ्रॉड केस था, हमें ये था वो था, या ऐसी चीज कोई होती नहीं है। वो तो बार बार कहते हैं कि हाँ, वो लोगों को पास्ट लाइफ कैसे याद रहती है, और कुछ को क्यों होती है, कुछ सबको क्यों नहीं होती है। और जो ये बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, वेरी इनिशियल स्टेजेस, मतलब जब से लेट्स से इट्स अर्ली टाइम्स ऑफ रिसर्च, अर्ली डेज ऑफ रिसर्च, मतलब बहुत पहले की है। अब चलो, और किताबें भी काफी है, ना ही खरीदे तो सही है, नहीं तो फिर इनका बेचारों का दिल टूट जाना। अब इनकी प्रॉब्लम ये है ना कि इन्होंने लड़ना 2 फ्रंट पे होता है। एक तो उन्होंने अपने आप को लाइक कन्विंस करना होता है कि देयर इज नो गॉड, नो अल्लाह, एंड एग्री टू दैट, और एक हमारा भी साथ साथ करना होता है, नहीं तो फिर तृप्ति होनी नहीं ना, मजा नहीं आना। तो इनको दोनों तरफ को जस्टिफाई करना होता है। एनीवे, सो what I take from this, what he did, he basically at no point he managed to disapprove कि reincarnation नहीं होती है। Yes, it happens. Everybody's agreed to that. Even researchers side, everybody agreed to that. ये होती है जी। People remember their past life. Now, the most likely इनको जो ज्यादा दुख था, जो मेरे हिसाब से लगा, वो दुख इस चीज का लगा इनको कि केसेस इंडिया और श्रीलंका में क्यों नहीं होते हैं ज्यादा, अमेरिका में, वेस्ट में क्यों नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे स्टेजेस रिसर्च आगे बढ़ी तो अमेरिकन एंड यूरोपियन केसेस भी आगे आए। हमारे भाई ने वो बुक अमेज़न से मंगवाई, पहली वाली, भाई ने दूसरी बुक नहीं, बहन ने दूसरी बुक नहीं ली जो ई बुक्स पे अवेलेबल है, जो हमारे पास पहले से है, हमने दिखाई नहीं। तो वो ले आते तो इनके काफी दुख कम हो जाते, पर वो दुख कम नहीं हुए ना, बढ़ गए। हाँ, तो क्या है, तो इनको थोड़ा सा हम ज्ञान दे देते हैं, उसमें क्या है। ये जो चीज मैंने आपको हाईलाइट की हुई है ना, ये रिटर्न ऑफ लाइफ, रिटर्न टू लाइफ, ये हमारी, ये भी उनकी है, बुक ही है, मिस्टर एमडी चक्कर की। तो लिखते हैं यहाँ पे, families in the West are often reluctant to go on television because they don't want people to know their child is talking about a past life.
I discussed this program with several of the families. अब प्रॉब्लम ये आ जाती है ना, कई लोग हार्डकोर क्रिश्चियंस होते हैं जो नहीं बताना चाहते पब्लिकली कि जी हमारे बच्चे की पास्ट लाइफ रिमेंबर हो जाती है, क्योंकि इट फिनिश द आइडिया ऑफ एब्राहमिक बिलीव्स. अगर इनमें से एक भी बच्चा वापस आ गया, जो होते हैं या तो हजारों में, तो आइडिया ऑफ बिलीव इज फिनिश. नाउ लाइक यू नो, इफ देयर इज एनी हेल एंड हेवन सब्जेक्ट, तो बंदा वापस नहीं आना चाहिए. बंदे तो वापस आ रहे हैं और प्रूफ भी दे रहे हैं अगले. और इसने भी पूरी वीडियो चला के यही बताने का चाहा कि सिर्फ इंडिया श्रीलंका से आता है, क्योंकि वहां पर लोग दुर्गा माँ डॉगमा होता है, तो इस चक्कर में. तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ केसेस हैं जो प्योर अमेरिकन केसेस हैं. ये हमारा पहले वाला केस है, द बॉय फ्रॉम बारा. तो ये केस है फ्रॉम स्कॉटलैंड. ठीक है जी. इनको बताया गया, हमारे स्टीवन जी गए, सॉरी जिम टकर आए यूके इंग्लैंड से गए फ्लाइट लेके स्कॉटलैंड. तो ये बच्चे की कहानी सबके सामने आई, टीवी पे भी आई थी, चैनल 5 पे. एक हो गया अपना यूके वाला, नॉन हिंदू, और इनकी अगर आप बुक पढ़ें तो स्टोरी पढ़ें तो ये फैमिली क्रिश्चियन बिलीवर है, ये क्रिश्चियनिटी को बिलीव करती है. बट तभी तो कह रहे हैं ना, एडवांस कंट्रीज जो होती है, डेवलप कंट्रीज होती हैं, वहां पे ये बातें होती हैं भाई बहन मेरी, ये हर जगह नहीं होती हैं. देन वी हैव सेकंड केस व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. I highly recommend people to read this book. The Third James. Right. ये है कहानी, not कहानी, this is story about a kid जो World War II में मर गया था और फिर इसने लाइफ को come back to experience another human life. World War II में पायलट था, वहां पे मर गया था, and he come back and he gave all the proofs and everything. अब आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसको प्रूव करना, it is आज की तारीख में it might be possible, but in like 40-30 years ago it is next to possible. आप कहो जी मैं 18वीं सदी में वहां पे पैदा हुआ, किसने मुझे मार दिया, there is no proof of that. You can go and double check it. अब तो thanks to science and technology and Google तो पता लग जाता है. अब ये बच्चा वापस आया, ये बोर्न इन अमेरिका, ओक्लाहोमा में हुआ था बोर्न. एंड तो इन्होंने अपनी बताई, इन्होंने तो यहां तक बता दिया था कि किस प्लेन में ये थे और जो शूट आउट हुआ था किसने किया था, जापानीज वॉर में ये मर गए थे. तो ये हो गया दूसरे अमेरिकन. राइट. एंड आफ्टर दैट देयर इज मोर केसेस आर देयर. यार मैं तो आपको मेन वाले, चलो अपना भाई है, नाराज ना हो जाए साडा. एंड दैट्स वन ऑफ द, ये तो आप YouTube करो ना तो आपको इसके ऊपर 500 वीडियो ही मिलेंगे. ये बंदा ही फेमस इस चक्कर में हो गया. He came from Hollywood. अब ये बंदा रायन बच्चा, जब इसने अपनी पास्ट लाइफ को रिमेंबर करना शुरू किया, then when they start investigating, तो ये था, he used to work in extras in Hollywood. तो जब जिम टकर जी ने स्टार्ट करना शुरू किया तो इसके बारे में कुछ नहीं था. Like you know, he have to go through the all archives and everything. कहीं जाके कहीं एक उसका प्रूफ मिला कि जहां पे इसकी फोटोग्राफ आई बच्चे की, जहां पे इसने अपने आप को रिकॉग्नाइज किया कि ये तो मैं ही हूँ, मतलब जो भी है. एंड नाउ दिस गाय इज क्वाइट फेमस इन अमेरिका, रायन. He came from Hollywood, so he was so much fascinated in his past life about his Hollywood life. So when he come back, so we want to go there. So this is again a proof. University Virginia, all science of reincarnation. And उसके बाद then there are other cases are there and publish. दूसरी किताब ही पढ़ लेना, मेरी बहन जो अंग्रेजों के दे रही है एग्जाम्पल. और नमक थोड़ा सा मैं और छिड़क देता हूँ. जो जिम टक्कर जी के पास 50 न्यू केसेस आए हैं इन फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिनके ऊपर उन्होंने रिसर्च कंप्लीट कर ली है. और वो अब स्पेशलाइज्ड केसेस को, उनकी टीम है, स्पेशलाइज्ड केसेस को वो देख रहे हैं, जो मतलब कि जिनका मतलब कि प्रूफ करना इम्पॉसिबल हो जाए कि आप इसको डिसअप्रूव कर ही नहीं सकते हैं. अब उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं. डिपार्टमेंट अभी भी ऑन है, लोग घर से काम कर रहे हैं. ये तो झूठे लोग, झूठी पसंद, डिपार्टमेंट ही बंद करा देते हैं घर बैठे बैठे. वो बेचारे वहां पे काम कर रहे हैं. आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू रीड दिस बुक. और अगर आप जिम टकर जी की लास्ट इंटरव्यू देखें तो उसमें कहते हैं, वो उसमें उनको पूछता है कि इसका क्या मकसद क्या है, फायदा क्या है. उसको कहता है कि फायदा ये होगा कि इंस्टेड ऑफ यू लुकिंग पीपल बाय स्किन एंड रेस एंड ethnicity, you look at people as a soul. Don't look at them as a human body. यही तो हमारा वेदांत का, यही तो हमारा मैसेज है दुनिया को कि look, you see yourself in everyone. Don't create a difference.
I hope you guys enjoyed it. ये मेरा छोटा सा वीडियो था यार, and to reply हमारी ह्यूमन बहन को, and if you guys want to read this book, so you're most welcome. And जी चैंग जी आगे हमारे, जी चैंग जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज की? सर आप नाराज ही हो जाते हो उसमें? नहीं जी, सारी जी साडी रहन दो जी, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੈਟੀਕੋਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਸੀਗੀ ਪੈਟੀਕੋਟ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਆਹੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੈਟੀਕੋਟ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਜੀ, ਪੈਟੀਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। कर दो यार साइन। कितनी हो गए साइन आपके अभी तक? जी पंगा ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ 7 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਟ ਚ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ। Okay, that's fine. ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀ, ਹਿਊਮਨ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। Thank you, well done ਜੀ। Anything else you want to say, Mr. Chang? ਆਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਨਾ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਸਮਝਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੋਟਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੋਟ ਕੀਜੀਏ ਜੀ, ਨੋਟ ਕੀਜੀਏ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੇ वास्ते, ना कि समझने वास्ते। I agree। नहीं तो समझने के लिए तो वो तो कहीं पे प्रूव कर नहीं पाया ना कि होती नहीं है। तो मैं कहता सी। हाँ, वो कहीं पे प्रूव कर नहीं पाते कि क्योंकि वो डिसअप्रूव, कहीं पे ये तो डिसअप्रूव हुआ नहीं ना कि होती नहीं है। उनके ऑब्जेक्शन ये है कि जी इंडिया में क्यों हो रहे हैं, श्रीलंका में क्यों हो रहे हैं, ये वेस्ट में क्यों नहीं हो रहे। And they confused with the karma theory and this stuff like that. So ठीक है, people have their own ideas, we can live with that, there's nothing wrong. तो वो तो ठीक है। एक ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੱਥ ਲਗਾਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਿਚਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਨਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਵੀ ਕੈਨ ਲਿਵ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੈਟੀਕੋਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ। साइन कर लेंगे, आपकी कर लेंगे, सबको बता दिया। सत श्री अकाल, थैंक यू। Right, if there was a Lucifer who want to speak, तो उसके लिए लिंक है यार, अगर उसने बात करनी कोई, I'm just gonna put my charger quickly.
हाँ जी सर। हाय सर, कैसे हैं? गुड, ऑल गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड मैन। आप काफी अच्छी, आपकी तरफ से भी अब हमें रिसर्च मिल रही है, ये अच्छा। देखें ना, अब ये हुई ना बात कि उधर से भी आ रही है बुक और इधर से भी बुक आ रही है। उनके एक एक सवाल दो जवाब। यस। पर एक मेरा सवाल था कि हाँ जी। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को याद आती है उनकी पास्ट लाइफ, बट मेजोरिटी ज्यादातर लोगों को नहीं आती याद। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वो उन्होंने बताया उनकी, अगर आप रिसर्च खुद भी पढ़े एक बार टाइम निकाल के, तो दे सेइंग कि पीपल दोस हैव डाइड बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंटल डेथ या वायलेंट डेथ, या वो उनको ज्यादातर याद रह जाती चीज, और या कोई लोग हो जिनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो किसी चीज से, वो फिर वापस आ जाते हैं। उनको याद तो सबको होती है, एवरीबडी रिमेम्बर, बट वो मेमोरीज बहुत जल्दी चले जाती हैं आपकी। वो तो रिसर्च आप पढ़े ना, आप भी थोड़ा मजदूरी किया करो। सर हम तो आपके, अच्छा एक और बात, हाउ वुड यू रेस्पॉन्ड टू दिस कि जब आप ये कहते हो कि ये अभी तक डिसप्रूव नहीं हुई, तो कोई अगर आपसे ये बोले कि भाई जन्नत भी अभी तक डिसप्रूव नहीं हुई, तो उसका हाउ प्रूव नहीं वुड है यू? ना कोई, प्रूव नहीं है कोई, क्लेम नहीं है, क्लेम है, प्रूव नहीं है। इसके कुछ प्रूफ्स हैं, यू आर फॉर सेइंग। एग्जांपल बता दे दो आप स्ट्रीम बना के। राइट, वेल, ओके, दिस वाज जस्ट माय पॉइंट, थैंक यू। You're welcome. Thank you guys. ओके, एंटी थीयस जी आ गए हमारे। सर नमस्कार का क्या कहूँ सर, आपको प्रणाम सलाम क्या कर आप कंफ्यूज कर नमस्कार नमस्कार, ठीक है। आपको शायद आपकी स्मृति याद दिलाती होगी कि आपने इसको एक उसमें डाला था, ज्ञान योग में जो है ना डाल गया, फिर आप भूल गए। फिर जो है ना, अगर इस ज्ञान के आपके ही ज्ञान के वो पालन करते हुए, आदेशों का पालन करते हुए, मैं ज्ञान युग में कुछ अगर आगे बढ़ के उस जो है धर्म, उसकी ज्ञान युग के धर्म को फॉलो करते हुए मैं जब कुछ सवालों से, आप फिर नाराज भी हो जाते हो। आप सीधा मुझे मिलाते हो अपने एंटी नेटल से, जो कि दिल पे सीधी जाके लगती है बात। सर मैं पता पंजाबी, ये आपकी जैसी शेप बढ़ी हुई है, मैं सोच रहा हूँ 2 दिन मैं ऐसी शेप बढ़ा के रखूँ अगले 2 दिन। आपकी भी। अच्छा, मैं तो पता है आजकल वो क्या है ना, पानी नहीं आ रहा तो नहीं, वो जो है अब एक ही पॉइंट से सीधा ही जो है ना, ऐसा कोई गुस्सा के सारे ही जो है ना लपेट दिया उस, जिसमें पानी बस पीने के लिए आता है वो शाम को, बस उतना ही। सर नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। आप बताएं कि क्या ऐसी गुस्ताखी हो गई जनाब नाचीज से कि जो है ना, कोई गुस्ताखी नहीं भाई, आपका इमोशनल हो जाता है कभी कभी। नहीं, मैंने जो है एक सवाल किया था, मगर ये था कि उस पे ही इतना गुस्सा कि मैंने कहा कि वो ये तो मुझे अभी इन्होंने 2 दिन पहले ही, हफ्ता पहले जो है उसमें ज्ञान योग में डाला है। नहीं सर, आपको पता है रामायण की पूरी कहानी शुरू क्यों होती है? लाइक यू नो व्हाई दिस ड्रामा हैपन, अगर आप इसको सच मान लें, लाइक यू नो सम पीपल कॉल इट हिस्ट्री, सम पीपल कॉल इट मिथोलॉजी। हाँ, उसका कारण ये है कि राजा की जो तीसरी वाइफ होती है ना, ककई, वो उसको क्या होता है कि उसको राजा ने कहा होता है कि तुझे 2 वरदान है, तू जब मर्जी मांग लेना। तो जब वो राम को राजा बनाने लगते हैं ना, तो वो ककई आके मांगती है 2 वरदान। वो कहती कि नहीं जी, वरदान मेरे 2 अब पूरे करो। वो राजा कहता क्या है? वो कहता पहला एक ही राजा बनेगा मेरा बेटा भरत, और दूसरा ये जाएगा 14 साल के लिए वनवास। अब ये वुमन पावर नहीं लोगों को नजर आती। नहीं, ये चीज है ना। एक और इसमें एक तो पहली बात ये है कि एक स्टोरी का मुझे पता है और मैं काफी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, स्पेशली जो दिवाली से जिसका लिंक है, कि जब वो वापस आते हैं और जो है ना भरत ने पूरे शहर में चिरागा किया और उसको गेट ऑफ द सिटी से बाहर आके उसका क्या, फिर दूसरे उसमें जब उसने भरत ने जाके उनकी खड़ावे जो है चप्पलें जो है वो लेके उनकी तरवा ली, और थ्रू आउट जो है ना उस पे तख्त पे जो राज का जो होता है उस पे जूती रखी ना के, और खुद वो नीचे बैठता था। ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आपके यहाँ तो बेसिकली ये तो चलो एक वो है ना, इसको हम कहेंगे ये एक लेजेंड है कि एक हिस्ट्री और मिथोलॉजी का मिक्सचर है, आप दोनों चीजें उसमें ले सकते हैं। आपके यहाँ तो वेदों के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं और उसके ऊपर उपनिषद वगैरह बने हुए, तो इसमें ऐसा। और दूसरी चीज थी कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मेरी इतनी डिटेल नहीं है। मुझे मेरी ही एक कुलीग ने, जो कि हिंदू धर्म को करती है फॉलो, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट, उसने मुझे ये चीज बताई, तो मुझे सिर्फ हैरानी हुई कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मिसोजिनी
ऐसे धर्म ऐसे रिलीजन में है भी नहीं, पाई जाएगी जो कि रियल में है भी नहीं वो। तो आप क्लियर कर दो, आप नाराज होने की क्या बात थी? सीधा ही जो है ना सारे देसी एथिस्टों को जो है ना एक ही उसे लाठी से करके ना सीधा नाले में डाल दिया। नहीं सर, मैं मजाक कर, नीचे लोगों ने लिखा इतना, मेहता साहब भी आगे हमारे, मेहता साहब शांत करो, हमारे नाराज हो गए एनडीटी साहब। नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो एक्सप्लेनेशन देने आया हूँ। मैं तो कहा है कि क्या गलती हो गई। आप लोगों के सामने, सबके सामने महादेव की सौगंध खा के कहता हूँ नहीं ना आप गुरुजी नहीं, आप इधर में आता हूँ लर्न करने, इधर में आता हूँ। मैं कितने लोगों से यहाँ पे माफी मांग चुका हूँ ऑनलाइन जाके। पहले मैंने गालिब से मांगी थी और मैं कहा यार, मैं सोचा कि तू मुसलमान है, तू तो क्रिश्चियन निकला। कहता हाँ मैं क्रिश्चियन। मैं झूठ क्यों बोला फिर तू पहले ही बोलता कि क्रिश्चियन है। तो हम भी, आप समझो ना, हमारी भी थोड़ी सी क्या कहते हैं स्थिति, जज्बात है। आप हम पता नहीं लगता कि आप लोग कब सुखी पलटी का नहीं ऐसा नहीं है। एक तो पहली बात ये है कि इधर नमस्ते, हेलो मेहता जी, कैसे हैं आप? तो मैं ये कह रहा था कि मैं तो इधर काफी दिनों से आना जाना है। मैं समझ रहा था कि शायद ये थोड़ा सा जान पहचान होगी या कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये इधर मेरी क्या इंटेंशन है ना। तो मेरी कोई, पहले भी कई दफा बता चुका हूँ कि नो डाउट कि मैं किसी भी रिलीजन को नहीं मानता, ना मेरी कोई मानने का आगे इन फ्यूचर इरादा, ना किसी डाइटी को। मगर हिंदुइज्म को मैं अभी सीखना चाह रहा हूँ, और सीखने के लिए मैंने अपना जो स्केप्टिसिज्म का जो वो है पॉइंट है, वो मैंने क्योंकि उसको ब्लॉक करके मैंने आपको भेजी थी स्वामी जी की। Did you watch it again? हाँ मैंने देखी, मैंने दोबारा देखी, और मैंने फिर बताया कि मुझे इंटरेस्टिंग है। अभी तो मैं लर्न कर रहा हूँ, और दूसरी चीजें भी हैं। मैं आर्य समाज की एक बंदे ने बुक भी मुझे रेफर की, उधर से मैं क्रिएशन वाला जो है ना चैप्टर वो भी पढ़ा है। तो मगर अभी पंगा ही नहीं है, क्रिएशन का तो पंगा ही कोई नहीं है हमारा। तो खुद ही क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे नासर शुक्ता में। हाँ मगर अभी मैं जो हूँ ना सिर्फ इनपुट ले रहा हूँ। अभी मैंने उसको सारा डेटा, मैं किसी भी ब्लॉकेज के बगैर, मैं अब इस वक्त मैं इस वक्त एक्सेप्टेंस वाले फर्स्ट वाले मोड में, कभी मैं सिर्फ डेटा ले रहा हूँ। उसके बाद जाके ये डॉट कनेक्शन होगी और कुछ फॉर्म बनेगी मेरे विचारों की। उसके बाद बिल्कुल लास्ट स्टेज आएगी कि फिर मैं क्वेश्चन उठाना शुरू करूंगा। तो अभी तो जो भी मैं क्वेश्चन करता हूँ उसके पीछे मेरी ये थॉट किसी को नलिफाई या किसी को जो है वो करने की नहीं है कि मैं उसका इस लेवल पे हूँ। अच्छा, आज की प्रेजेंटेशन के बारे में कोई विचार हो तो आपको क्या लगा? आज की वो प्रेजेंटेशन सिर्फ एक पॉइंट ये है कि आप किसी का भी मजाक उड़ाए। अभी उसके कंटेंट पे आते हैं बाद में। मैं अपना एक पॉइंट दूंगा, उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद। एक चीज ये है कि अगर आपको बुरा ना लगे, फिर मैं पहले से एडवांस माफी मांग के जो ना आपके दिलों को ना लगे कि आप मजाक उड़ाएं किसी का भी। मगर जनरली क्या होता है कि जब आप किसी आदमी को ये कहते हैं ना कि बाजी जी और फानी, तो बेसिकली ये भी एक मिसोजिनी का जो है ना एक एस्पेक्ट है कि किसी मर्द को औरत बुलाना फन क्यों हो सकता है? क्या रीजन है कि आप उसमें फन ढूंढ रहे हैं? मैंने ह्यूमन जी, बहन जी, या ह्यूमन को थ्रू आउट आप ह्यूमन बहन या ह्यूमन, सॉरी यार अगर मेरे मुंह से बाय मिस्टेक निकल गया होगा। तो सिर्फ ये है कि ये भी एक वो है। आप फन करें जो उनको जिस भी नाम से पुकारे, मगर ये चीज ये है कि ये भी एक सॉर्ट ऑफ मिसोजिनी है। किसी आदमी को औरत कहना कोई फन फैक्टर नहीं है। औरत अपने रिस्पेक्ट रखती है पूरी एज एंड ऑफ द डे। उसका ना हमने नाम पता ना शक्ल देखी है। जो ह्यूमन बीइंग तो बहन और भाई कोई भी हो सकता है। अब जो आवाज से भी नहीं आपको आइडिया हुआ सर होती कई लोगों की। मगर आपको ये भी पता होगा कि पंजाब से ही ताल्लुक है आपका भी मेरा भी, कि मैं किस एंगल से आ रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, किस एस्पेक्ट से बोला जा रहा है। तो हो सकता है कि मुझे अपने बैकग्राउंड की वजह से शायद थोड़ी सी गलत फहमी हो, मगर आपने इसको इंटेंशनली नहीं बोला, फिर तो कोई बात नहीं। इफ समबडी गॉट मैं आप मेरे से आज सॉरी मंगवाने आ गए, मतलब और कोई बात सॉरी, ये वाली बात से मैंने एक्सप्लेन की थी। बाकी ये कि वो जो है रीइंकार्नेशन वाली, उस पे अगर जो आपने जो पहले जो शेयर किया हुआ है उसके कंटेंट पे अगर आना है तो उसको अगर आप शेयर करो तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या चीज, मेरा क्या कंक्लूजन है और मेरे क्या क्वेश्चन है उसके ऊपर। जो वो है आर्टिकल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की जो मैगजीन जो है उसके ऊपर जो आप नॉर्मली शेयर करते हो। ओके, आप शेयर भी कर सकते हैं आप। हाँ जस्ट अ सेकंड। राजेंद्र शर्मा जी वेलकम। आपका कोई प्रश्न हो आप कर लीजिए इतनी देर में। हेलो हाँ जी नमस्कार जी। कुछ आप कहना चाहें? नमस्ते करण सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड, थैंक यू।
अच्छा सर, एक बात बताइए, जो ये रिइनकार्नेशन की जो बात हुई है, तो सर क्या मैं ये बात जान सकता हूँ कि मैं पिछले जन्म में क्या था? मतलब योग दर्शन थे या किसी और दर्शन थे? नो, ये आपको याद होगा तो अपने आप ही याद होगा, किसी के करने कराने से कुछ नहीं होना। ओके, दैट्स इन हैंड ऑफ डिवाइन। अब यही मान लो और क्या नहीं। उसके बाद तो भी कोई क्वेश्चन नहीं है ना, आंसर नहीं है। राइट, ओके, एंटी थियोरी आगे अपनी सर। ठीक। अच्छा, सबसे पहले एक वो जो है हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा शायद पता हो कि आज से 30 साल पहले मैंने MSc फिजिक्स में एडमिशन लिया था, और उसके जो टोटल 6 सेमेस्टर्स में से 4 करके फिर शिफ्ट कर दिया था IT की साइड पे। तो मेरा एक बेसिस बनी है फिजिक्स की मास्टर्स लेवल पे। मगर ये जो आप उसके बाद मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला दोबारा से एकेडमिक स्टडीज़ का। मगर ये है कि आउट ऑफ द वे कई दफ़ा आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहता हूँ। इसमें क्वांटम फिजिक्स के एरिया में काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी है इन 30 सालों में। उसका मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पता, मगर जितना इसमें जो लिखा हुआ है वो मैंने अपनी उस टाइम की जो मेरी 30 साल पुरानी नॉलेज है या 30 साल पुरानी है। ये बहुत कोई नॉइज आ रही है, और अमित जी की साइड से। अमित, can you put on yourself mute please, just a second। हाँ जी सर, क्या इसमें कोई पर्टिकुलर एरिया में आप मेरे को लेके जाने चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। आप नीचे जब भी कोई आप आर्टिकल लिखते हैं तो बेसिकली आर्टिकल लिखने वाला अपने उसकी बेसिस एक बताता है। मैं भी साथ में खुल लूँ ताकि मुझे भी उधर तक पहुंचना आसान हो। तो उसको सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन बना इधर जाके, इसका जो भी उसने डेटा दिया, उसने जो भी इंफॉर्मेशन दी, वो एक अलग चीज़ है। मगर आप जब पहुंचेंगे नीचे लिखा है अदर एक्सप्लेनेशंस, इससे और थोड़ा सा नीचे है, नेक्स्ट जो डायग्राम है ना, उसने मेरी आई स्केच की बेसिकली, जो जहां से मुझे ये यस एग्जैक्टली नहीं, ऊपर यस, इससे ऊपर जो डायग्राम है ना, जहां वो बंदा अपना मॉडल बता रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, ये है जो उसका हाइपोथेसिस की जो है बेसिस है। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि, बल्कि हम रिवर्स से आते हैं, फोर्थ से आते हैं। इफ कॉन्शियसनेस डज नॉट रिक्वायर अ ब्रेन, इट कंटिन्यू आफ्टर ब्रेन स्टॉप वर्किंग, एंड इट कुड देन गेट अटैच टू अ न्यू ब्रेन एंड कंटिन्यू। ओके, ये उसका फाइनल कंक्लूजन है। ठीक है, फिर दोबारा फर्स्ट पे आते हैं। क्वांटम फिजिक्स शोज दैट द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ द यूनिवर्स, events involved in smallest particles such as electron and proton, only occurs when they are observed। ठीक। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने क्वांटम फिजिक्स पढ़ी है और उसका जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसको भी अगर स्टडी किया हुआ, इसमें स्टेटमेंट में एक माइनर सा मुझे झोल नजर आया। मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है अब तक कोई एडवांस हो गया, तो मैं करेक्टिफाई अपने आप को करवाना चाहूँगा। जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको ये बताता है इन जनरली, मेरी बोरियत तो नहीं हो रही अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ? नहीं, कैरी ऑन, वी लिसनिंग सर। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बेसिकली जो आपको जो आउटकम, जब पहला जो एक पॉइंट था जहाँ से उसके साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया, वो ये था कि आपका जो पार्टिकल है एट द लेवल ऑफ, जो इतने छोटे होंगे जहां आपकी फ्रीक्वेंसीज और पार्टिकल की जो साइज है, उसका डायमीटर है, वो ऑलमोस्ट रिलेवेंट हो जाए एक दूसरे से, और वो उसको ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है, उसकी ड्युअलिटी को, क्योंकि हर पार्टिकल दुनिया में हर चीज़ जो है वो ड्युअल नेचर पे रखती है। वो पार्टिकल अपने साथ एक वेव फंक्शन भी एसोसिएट रखती है और अपनी पार्टिकल नेचर भी। उसको उन्होंने जब डबल स्लिट से गुजारा तो वो बाय डिफॉल्ट उसने जो है ना वो उसको वेव नेचर के तौर पे इलेक्ट्रॉन्स ने जो है ना वो प्रेजेंट किया। मगर जब उन्होंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो ऑब्जर्वेशन का स्टार्ट होते ही उसकी नेचर चेंज हो गई। तो इससे ये बेसिकली नतीजा निकला था कि आपने जब किसी चीज को का ऑब्जर्वेंट का जो प्रोसीजर होता है वो उसकी डिटरमिन करता है कि वो पार्टिकल इस टाइम पे आपको किस तरह से एग्जिबिट करेगा। ये और इसके ऊपर फिर 4 फर्दर इंटरप्रिटेशन है। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन मैंने भी आपको बताई है, वो बेसिकली ये करती है, और फर्दर भी है। मगर इसने ये नहीं कहा कि ओनली अकर्स व्हेन दे आर ऑब्जर्व, कि आपका कोई भी इवेंट जब ही अकर होगा जब उसको हम ऑब्जर्व करना शुरू करें। ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी एक ना एक एग्जिबिट कर रहा होता है अपनी प्रॉपर्टी, या तो पार्टिकल की या वेव की। मगर
जब आप ऑब्जर्व करने लगते हैं तो डेफिनेटली ऑब्जर्व करते हैं आपको उस पर कोई ना कोई लाइट थ्रो करनी पड़ेगी, जिसकी रिफ्लेक्शन से आपको पता चलेगा कि वो इस वक्त किस स्लिट से गुजर रहा है। तो वो जो है स्लिट जो है आपको जब वो जैसे ही वो एक्शन करेंगे तो पार्टिकल नेचर जो है ना वो ओवरसीड कर जाएगी उसकी वेव नेचर से। ये बेसिकली ये उसका पहला कंक्लूजन था, मगर वो कहीं भी ये नहीं कहता कि ये इसको जिस एंगल से ये देख रहे हैं। फिर सेकंड वाले जो पार्ट में इन्होंने कहा कि दिस सजेस्ट दैट द मटेरियल वर्ल्ड में बी ड्राइव फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्शियसनेस। ये इसका पहले वाले कंक्लूजन से जो कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने जो हमें बताया है वो उसका ये कंक्लूजन कहीं से भी साइंटिफिक वर्ल्ड में ये नहीं बना, या कहीं बना है तो मुझे इंटरेस्ट होगा कि मैं इसको कोई मुझे पॉइंट आउट करे और मैं उसको फर्दर देखूं। मेरी 30 साल पुरानी वाली जो थी ऑब्सोलीट नॉलेज जो है उसमें ये चीज़ ये लिंक नहीं बनता कि कहीं भी साइंटिफिक कम्युनिटी में ये डिस्कस हुआ हो कि क्योंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने आपको वेव और पार्टिकल नेचर दोनों एट अ टाइम एक्सप्लेन कर दी, जो कि ऑब्जर्वेशन करने पे अपनी नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो स्विच कर देती है। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं पार्टिकल्स के अंदर कोई कॉन्शियसनेस है, ऐसा नहीं है। And it is believed और उसके बाद फिर ये कहता है it has been debated by many, yes it has been believed that shared number of quantum physics including Max Planck, the father of quantum mechanics। अब जो quantum mechanics Max Planck हैं ये एक universal consciousness पे believe करता था, मगर वो उसको purely उससे क्रिश्चियन जो है ना वो कॉन्सेप्ट पे, क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो बिब्लिकल गॉड पे ले जाके मैप करता था। सेकेंडली उसके इस बिलीफ का उसकी एक्सपेरिमेंटेशन से कोई लिंक नहीं था। उसने कई दफ़ा ये कहा कि ये मेरा एक पर्सनल बिलीफ है, मगर जो मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या वो है जो साइंटिफिक जो मैं जिस कंक्लूजन तक पहुंचा हूँ वो इसको कहीं से भी प्रूव या डिसप्रूव नहीं करती। तो ये भी थोड़ा सा जो है ना एक प्लेइंग ऑफ द वर्ड्स मुझे नजर आई थोड़ी सी, या अगर मुझे नहीं नजर आई तो मैं अपने आप को चाहूंगा कि कोई भाई आके मुझे क्लियर कर दे इस चीज पे। और इसके बाद फिर थर्ड उन्होंने इसी को तो बेसिकली दो जो मुझे पॉइंट्स नजर आए वो ये नजर आए कि मुझे थोड़ी सी इसमें लफ्जों का खेल नजर आया और प्योर और मैंने अपना बैकग्राउंड में मैं इस वक्त डिनाई या रिजेक्ट या एक्सेप्ट के मूड में नहीं, मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेरी जो 30 साल पहले जितनी फिजिक्स मैंने पढ़ ली थी मास्टर्स लेवल पे वो इन दो स्टेटमेंट्स का आपस में लिंक नहीं समझ पाई कि कैसे इन दो स्टेटमेंट्स के थ्रू आप ये जो टकर साहब हैं उन्होंने इसको लिंक कर दिया रीइंकार्नेशन पे। मेरा सिर्फ ये पॉइंट था। बाकी पूरा वो जो है जो डेटा है, कुछ लोग तो उसके डेटा के ऊपर भी डाउट कर रहे हैं कि उसने शायद कोई चीटिंग की। मैं इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचूंगा। मैं कहूँगा जो साइंटिस्ट होते हैं नॉर्मली वो ऑनेस्ट अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जेम टकर ने जो भी स्टेटमेंट दी है डेटा के बारे में, मैं उसकी ऑनेस्टी को नहीं बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क करूंगा कि उसने कोई गलत स्टेटमेंट दी या झूठ बोला या it's roughly about rank 119th in the world university। हाँ, इसमें वही इसको मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई वो है कोई डाउट है। मैंने बताया कि मैं तो इस पॉइंट पे मैंने अपने 2 पॉइंट्स बताए हैं इस पे अगर ये जो है अगर कोई क्लियर करना चाहे अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती ना तो चैलेंज हो जाने थे कोर्ट में। ये तो देखो ना बिलीव को खत्म कर रही। अगर ये इनका लॉजिक प्रूव हो गया तो खत्म हो रहा बिलीव। तो नहीं असल में अगर आपको ये भी आइडिया होगा कि एक कोर्ट में एक आर्टिकल जो है जो छपा हुआ हो और जिसपे उसने असर्शन नहीं दी अपने आइडियाज को, ये नहीं कहा कि यही है और इसको मानो। उस कोर्ट में जब चैलेंज होता है जब मतलब ये उसने इसको that's why I say you sometimes you put hat of Abrahamic ideas। इसमें कोई नहीं कहता आपको मानो, like there is no one saying ऐसा होगा भी नहीं कि मानो, like you don't have to। अच्छा, एक तो पहली बात ये जेम्स टकर खुद भी अब्राहमिक होता, मगर मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि इसको कोर्ट में चैलेंज होना, कोर्ट में चैलेंज होने वाला इसमें ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं है कि इसको आप कोई गलत नहीं ना तब नहीं। अगर वो होता क्यों नहीं सर? वो अगर ओपिनियंस के ऊपर कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं होता मेरे नहीं ख्याल से। ओपिनियन नहीं है, दिस इज डेटा एनालिसिस दे हैव गिवन टू द and 33% American according to PEW survey believe in reincarnation। They understand, they say it's happened। तो वो तो अब मैंने आपको केसेस दिखाए हैं। एक ग्लासगो का है, एक दो अमेरिका के हैं और कई और भी हैं। वो आपके ह्यूमन बीइंग जी बोल के नहीं गए ना, बाकी 4 कंट्रीज और भी थी, टर्की भी थी, इजिप्ट भी थी। नाउ द प्रॉब्लम इज
अगर उन्होंने ऐसा भी कोई भी दिया है, देखो आपको आपकी मैं पहले फर्स्ट पॉइंट, लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट यू ट्राइंग टू से इज डबल स्लिट एक्सपीरियंस। अब जो डबल स्लिट एक्सपीरियंस है ना हमारा, उससे पार्टिकल्स बदलते हैं नहीं बदलते हैं, जो भी होता है नहीं होता, अकॉर्डिंग टू वेदांत पॉइंट ऑफ व्यू वी आर फोकस ऑन हु इज ऑब्जर्विंग देम। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, आपको करण, आपको मैं इस पॉइंट पे फिर दोबारा लेके आना चाहूंगा कि वेदांत वगैरह में जो लिखा है वो तो डेफिनेटली वो इस आर्टिकल में डिबेट, आपने जब ये आर्टिकल रिप्रेजेंट किया एक उस पॉइंट से कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट या एक चीज है जो कि साइंस जिसको मान रही है, आहिस्ता आहिस्ता मान रही है, या साइंस तो डेफिनेटली आपने इस आर्टिकल को इस एंगल से देखा होगा या नहीं? No, definitely. As I explained to you, जैसे आप डबल स्लिट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो कि वो अगर एक्सपेरिमेंट जो है, आप उसको जब आप उसको ऑब्जर्व करते हो तो अलग रिएक्शन है, जब ऑब्जर्व नहीं करते तो अलग रिएक्शन है यहाँ पे। और ऑब्जर्व, अच्छा एक और चीज है इसमें, ऑब्जर्व का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप अपनी खिड़की से अपने पड़ोसी को जो है ना बीवी को देख रहे हो, वो ये है कि आपने ऑब्जर्व, जब एलिमेंट्री पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पे बात आ रही होती है, वो उस तरह से ऑब्जर्व होती है कि आप जो है उस पर एक वेव भेजते हैं और जो है ना वो वेव जो है उसकी रिफ्लेक्ट होके आपके जो भी जो उसे कहेंगे कि सेंसर है उस पे आके वो बताएगी कि उस टाइम पे उसकी पोजीशन या मोमेंटम क्या है। ऑब्जर्वर तो दोनों जगह है ही ना, तो हाँ, और उस जैसे ही आपकी वेव, लाइट वेव किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल से आएगी, वो फौरन उसी टाइम पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उस पे अप्लाई हो जाएगा कि आपको एक वक्त में वो उसकी मोमेंटम या जो है पोजीशन डिटरमिन नहीं होगी वो, और जैसे ही वो हाँ सॉरी, दोनों जगह पे ऑब्जर्वर तो अहमियत है ना। अगर ऑब्जर्वर ना हो तो आपको कैसे पता लगा रिएक्ट नहीं हो रहा? I didn't get this point, sorry. देखो इसमें ये है कि ऑब्जर्व से मतलब ये है कि आप ये भी देखो जो वेव नेचर जब वो अपनी दिखा रहा है एक पार्टिकल डबल स्लिट पे जो कि एक स्क्रीन पे आके, वो भी ऑब्जर्वेंट है, यानी जो स्क्रीन है जिस पे आके वेव पैटर्न बन रहा है वो भी एक ऑब्जर्व। बेसिकली इशू वहां बनता है जब आप उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि वो जहाँ जो डबल स्लिट है मैंने पहले सिर्फ नोट करना। I sir even did at my home and I show to my kids and everyone कि जो मैंने भी अपने आप किया हुआ एक्सपेरिमेंट है ये चीज के ऊपर, बट हाउ वी कनेक्टेड इनटू रीइंकार्नेशन मुझे ये नहीं समझ आ रही, उसका क्या कनेक्शन क्या है इसमें? मैं भी यही क्वेश्चन है ना कि ये एक प्योर सब एटॉमिक पार्टिकल का एक फिनोमेना है जिसमें आपकी फोटोन वर्सेस जो है आपकी जो भी वेवलेंथ है वो एक रेलिवेंट हो जाती है, फोटोन का साइज। आपको ये भी मालूम होगा कि हर चीज अपने साथ एक ना एक वेव फंक्शन या एक वेव एसोसिएट करती है। मेरे और आपकी भी वेव है, हम लोग भी डबल स्लिट पार्टिकल कर सकते हैं, मगर हमारी जो साथ जो वेव जो एसोसिएटेड है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 to power -40 के लेवल पे होती है, जो कि Sir, let me give you our side of story. What we trying to say here is we only interested in the observer in R who observe the 3 stages of your life. That's it. According to our ideas. अभी वो चीज प्रूव हो ही नहीं सकती, जैसे वो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, the hard problem of consciousness, because there is no neuron to prove that कि इस पार्ट के न्यूरॉन के अंदर आपका कॉन्शियस स्टोर होता है या आपके इस पार्ट के अंदर एक्टिव होता तो आपको डीप स्लीप होती है। तो वही तो प्रॉब्लम है ना, साइंस कैन नॉट प्रूव दैट। बिल्कुल, तो यही चीज है। और आप तुरिया की बात कर रहे हो ना कि आप जो एक ऑब्जर्वेंट जो है ऑब्जर्वर, द फोर्थ ऑब्जर्वर, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो एक अलग चीज है और वो बड़ा ही अच्छी फिलोसफिकल डिबेट है। और वो जो आपने मुझे वीडियो भेजी थी, मैंने उसको सेकंड टाइम भी देखा, मुझे उसने काफी सोचने पे मजबूर किया किसी और एंगल से भी। और स्टिल आपकी वाली इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि इधर बहुत सारी चीजें ऐसी होती, बहुत सारे फिनोमेना हैं जिनको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, और उनको या एटलीस्ट अभी करंट जितना हमारे पास जो एपरेटस है उसकी बट यू एग्री टू दैट। वो साइंस कहती है कि वी एग्री देयर इज समथिंग व्हिच विटनेस द ब्लैंकनेस। नहीं तो आप समझे ना, मैं आपको एक और मैंने भी सोच के थोड़ा सा आपको भी और ज्ञान देता हूँ। सॉरी टू से दैट, बट अगेन आप गुरु हैं मेरे। नहीं, गुरु की बात नहीं है। जब आप देखें ना, अगर आपको रात को जब आपको डीप स्लीप होगी, उसका सिर्फ आपको इस चीज का एक रिफ्लेक्शन आएगी कि डीप स्लीप हुई थी, उसकी कोई लेंथ नहीं होगी। आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि यार मैं रात को 6 घंटे सोता रहा, कुछ सपना नहीं, ऐसी नहीं कोई होगी। सिर्फ आपको ये महसूस होगा कि कुछ सपना नहीं आया, बस
Even if you have a dream, sometimes you can measurement your dream length. कई बार आपको लगेगा यार वो 5-10 सेकंड सपना था, मैं ट्रेन पे चढ़ा फिर उतर गया, टिकट नहीं थी मेरे पास. Like you have a story to remember, recall. तो जो भी वो स्टोरी आप रिकॉल करोगे ड्रीम की 5-10 सेकंड की, वो आपको याद होगी. बट डीप स्लीप की वो शायद 6 घंटे की हो, उसकी सिर्फ ये मेमोरी होगी, कुछ नहीं हुआ था, नो एक्सपीरियंस हैड. उसका रिफ्लेक्शन इतना माइक्रो टाइप का होता है कि कुछ हुआ ही नहीं रात को, वो चाहे हुई हो 6 घंटे. और ड्रीम आपको 10 सेकंड का होगा, वो भी आपको याद होगा. सो द हु विटनेस द ब्लैंकनेस, दे एग्री हु विटनेसिंग दैट. नहीं तो आप उठो, वो तो रोबोटिक टाइप होना चाहिए था कि आप उठे बस बात खत्म, पता ही नहीं हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ. बट व्हाई यू हैविंग दिस फीलिंग कि कुछ याद नहीं, कुछ हुआ नहीं. सो दैट्स, आई थिंक इफ यू वर्क ऑन दिस बिट मोर तो आप पहुंच जाओगे वहां पे. लाइक उसके बाद देखो अब हाँ सॉरी हाँ, और एक चीज जाते जाते, और या मैं इसको सुनने वाले मोड में आ जाता हूँ अभी, मगर ये कि पहले भी शायद इस पे डिस्कस हुई है कि बहुत दुनिया में बहुत सारे फिनोमेनास पाए जाते हैं जो कि आपको बहुत रेलेवेंट लगते हैं, आपको बहुत अट्रैक्ट भी करते हैं, वो कई दफ़ा अपना डेटा भी दे रहे हैं. मगर जब हम किसी चीज़ पे टैग लगाने की कोशिश करेंगे कि साइंस ये एक फिनोमेना साइंटिफिक है, उसके लिए हमें उसकी 7 कंडीशन में से एटलीस्ट 4 कंडीशंस वो फुलफिल करवानी चाहिए. एक और वो कंडीशंस नॉर्मली हर जगह आप कहीं भी साइंस की डेफिनेशन देखेंगे तो वो आ जाएंगी. वो ये है कि वो कंसिस्टेंट हो, और वो बेसिकली जो है अपनी इसको पार्सिमोनियस कहते हैं कि वो अपनी जो प्रपोज एंटिटीज हैं उनको स्पारिंग अपनी दिखा सके, प्रेडिक्टेबल हो कि वो प्रेडिक्ट यानी कि प्रेडिक्ट जो भी फिनोमेना है उसको वो प्रेडिक्ट करने के काबिल हो. वो थ्योरी जो है एम्पेरिकली टेस्टेबल हो, बेस्ड ऑन मल्टीपल एविडेंसेस हो, करेक्ट हो और डायनेमिक हो कि इन द लाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और प्रोग्रेसिव हो. प्रोग्रेसिव से मतलब ये है कि वो पिछली थ्योरीज की ही एक्सटेंशन हो. फॉर एग्जांपल जैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो न्यूटोनियन लॉज है उनकी वो फर्दर एक्सप्लेनेशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है. और प्रोविजनल हो या टेंटेटिव हो कि ऐसी चीज हो कि जो असर्शन ना दे रही हो कि हाँ यही चीज सच है, उसको आप टेंटेटिव या प्रोविजनली आप उसको लैब में टेस्ट कर सकें या वो हो काबिल हो इस चीज. तो हाँ यही चीज है कि जब तक इन 7 में से एटलीस्ट 4 क्राइटेरियाज मीट नहीं करेगी कोई भी थ्योरी, उसको हम हाँ तो मे भी हम फ्यूचर में कह सकते हैं. मैं एग्जांपल देता हूँ जैसे जी सॉरी मैं अब थोड़ा ही बोलूंगा. मैं एक पेपर पढ़ रहा था और फिर उसी के साथ लगे हुए एक वीडियो थी. उसके अंदर एक बंदा बोल रहा है कि जो कॉन्शियसनेस है ना उसको असेस करने के लिए साइंटिफिक मेथड फेल हो रही है. राइट वो ये ऐसा बोल रहा है, और उसी की वजह से जो कॉन्शियसनेस है ना उसको असेस करने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड्स है ना वो न्यूरोसाइंटिफिक मेथड्स जो है ना दे आर नॉट इनफ, एंड फॉर दैट रीजन दे मूव्ड ऑन टू साइको एनालिसिस. मैं तो वर्ड्स के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना आपने अभी बात की है इंटेलिजेंट के बारे में, इंटेलिजेंस वाली इतना मुझे समझ में नहीं आएगा. लेकिन मैं ये देखता हूँ एनालिसिस तो होती है डेटा की. मैं तो सब वो ही तो कह रहे हैं ना कि we just talking about her experience कि this is anybody can have it. It is not like just Tushar can have it. Anybody can have this experience. So now that's the matter come here. There are some things which are science तो उसको प्रूव करेगी जिसके पास कोई हार्डकोर एविडेंस हो. या तो आप न्यूरो उनको दे दो, but वो उनके पास न्यूरो नहीं है, but after that scientists are saying there's a hard problem of consciousness. और दूसरी चीज ये कि एक चीज मुझे अपने घर से मिलने की भी चांस है इन फ्यूचर कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो उसका जो वो है इंटरेस्ट है वो इसी न्यूरो साइंस में ही है. अभी वो बैचलर्स कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, मगर मेरे ख्याल से 3 से 4 साल बाद अगर उसके साथ मेरी वो बातचीत बंद ना हुई तो उससे मुझे भी उधर भी मेरा ज्ञान वो मे भी हो सकता है न्यूरो साइंस में मेरा एक गुरु बन जाए वो, और ज्ञान जो मैं उस साइड में निकल जाएगा. वेरी गुड. एक बात मैं बात करूंगा एक, और फिर मैं जा रहा हूँ. 1 मिनट मैंगो जी, मैं एक बात ये योगेंद्र भाई ने पूछा था कि भाई पिछले लाइफ, मुझे भी बहुत खटकता है यार ये सवाल, मुझे भी बहुत खटका था कि मैं पिछले लाइफ में क्या था. तो मैंने किसी को पूछ लिया, ठीक है, मैंने किसी को पूछ लिया, और फिर मुझे अगेन दिस इज अगेन मे बी इट इज अ ट्विस्टिंग ऑफ वर्ड्स और मे बी इट इज जस्ट द वे इट इज, राइट. लेकिन मेरे को आंसर ये मिला था यार ये लाइफ में इतना पंगा है
तू पिछले लाइफ के पंगे लेके क्यों बैठना चाहता है? वो गई लाइफ, खत्म बात। जस्ट टॉक अबाउट दिस, इट इज द प्रेजेंट नाउ। ये वो जब वो बंदे ने जब बोला ना, मैं बोला हाँ यार ये बात तो सही है, यही लाइफ में इतने पंगे हैं, इतना आनंद और इतना दुख, जैसे दुख बोलते हैं ना अपने एंटीनेटलिस्ट साहब बोलते हैं कि इतना पेन, इतना सफरिंग इसी लाइफ में है। मैं तो उल्टी तरफ देखता हूँ, मैं तो बस ये देखता हूँ इतनी खुशी, इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज और इतनी सारी चीजें इसी लाइफ में इतना है, तो पीछे जो हो गया वो हो गया। That's the way I look at it anyway. That's my answer to myself. अच्छा, very positive, very positive. मैं एंटीथीसिस से बात करना चाह रहा था। मैं उनसे ये पूछना, मतलब 1-to-1 मैं बात करना चाह रहा था कि एंटीथीसिस आप क्या कहेंगे कि जो धार्मिक ट्रेडिशन के जो फिलॉसफीज हैं, जो हम लोग कहते हैं या जो भी अन्य रिलीजन है, आप मानते हैं कि वो एक साइंटिफिक क्लेम है उन लोगों का? साइंटिफिक क्लेम जब हम किसी चीज को कहेंगे तो वही मैंने जो 7 शर्तें बताई हैं, मेरी नहीं बनाई हुई। सर मैं जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको ये समझना चाहिए कि जब ये फिलॉसफीज डेवलप हो रही थी तो इंडियन ट्रेडिशन में क्या है कि वो एक्सपीरियंस बेस्ड थे, इंडिविजुअलिस्टिक थे, और तो ये एक साइंटिफिक क्लेम नहीं है। अब हम लोगों को इसको साइंस के थ्रू या कभी कभी इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करके इसको बताने की कोशिश क्यों करनी पड़ती है कि इसके अगेंस्ट में जब जितने भी एथीस्ट होते हैं, हालांकि एथीज्म भी जो है साइंटिफिक क्लेम नहीं है, ये बात आपको भी सबको समझनी चाहिए। हाँ, किसी को नहीं पता कि ईश्वर है या नहीं है, तो लेकिन वो जो थीस्ट लोग हैं, जो रिलीजन है या धर्मा के ट्रेडिशन में जो फिलॉसफीज दी गई हैं, उसको काउंटर करने के लिए वो साइंटिफिक रिसर्च को ला करके बतलाते हैं कि नहीं ये आपके अंदर गलत है। तो हमारे ऊपर भी एक ये इम्पोज हो जाता है कि हमको भी कुछ साइंटिफिक ला करके बताना पड़ता है, वरना हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में ऑलरेडी कहा गया है ये एक्सपीरियंस बेस्ड है और इंडिविजुअल है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, ये तो बिल्कुल आपने बात ठीक की, मगर वही वाली बात है कि मगर जब आप किसी चीज पे कोई टैग लगाते हैं फिर उसको क्वालिफाई भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर किया जाएगा। जब आप किसी देसी, मैं एग्जांपल में दे दूं, हेलो, हमारा क्लेम तो शुरू से इसी चीज पे रहा है भारत में कि ये क्या चीज है जो इन तीनों स्टेजों को विटनेस करती है। वेदांत हो गया, वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, भगवत गीता होगी। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि पार्थ आत्मा तो बस है, ठीक है। और उसके बाद हमारा डांस भी आप देख लो, जो भारतनाट्यम, जो जितने साउथ के वो डांस है हमारे, वो 7 years ग्रेजुएट कोर्स होता है जो करती हैं वो लड़कियां जो करती हैं, वो इट्स नॉट इजी टू गेट इट। तो पहले 2 साल तो आपको कुछ सिखाते नहीं है, विदाउट ओनली दे टीच यू हाउ टू मेडिटेट, टू ब्रिंग योरसेल्फ इनटू योरसेल्फ, सब मतलब रिमूव फ्रॉम द होल वर्ल्ड। तो इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, तभी तो हम आपकी जो सिविलाइजेशन है भारत की बच गई ना, क्योंकि जब आप लड़ने जाते हो तो फिर देन यू डोंट थिंक कि आई एम अ बॉडी, देन यू गेट अवे विद दिस आइडिया ऑफ बॉडी से, आप बॉडी को अपने आप से अलग कर लेते हैं। तो तभी ये योगी जो हमारे जंगलों में घूमते हैं, जो दुनिया में इतने लोग, यू नो, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यू एक्सपीरियंस, यू आर नॉट दैट। हाँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आपको याद हो कि पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बड़ा एक वो इश्यू ये बनता है, जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपको एग्जांपल दी थी, एक इवेंट में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मेरी डिक्शनरी में मेरी जो मेरे डीएनए या मेरी जो भी नॉलेज है, जितनी मुझे बचपन से मिली है बड़े होने तक, उस डिक्शनरी में उस एक्सपीरियंस का कोई मैचिंग टर्म नहीं है। तो फिर क्या होगा कि मैं उसको मैच करूंगा किसी और चीज से। मैंने अपने घर की एग्जांपल दी थी कि मेरी बेटी को हेलुसिनेशन जब होती थी, वो थी उसको स्टार्ट हुई है 2 ईयर से, और या उससे भी छोटी से, वो बहुत डर जाती थी। और उसके बाद उसको वो चलती रही, उसको डॉक्टर्स वगैरह के पास दिखाया फिर, और अब भी उसको अब बहुत वो 15 ईयर्स की है, मगर उसको बहुत कभी कभार होती है उसे, मगर होती हैं, मगर उसकी एक्सप्लेनेशन एक ही मिलती है। मगर और अच्छा, इसी के साथ अब मिलता जुलता जो है ना, बड़ा मजेदार सा फैक्ट है, अगर मैं इंडिया में बॉर्न हुआ था, फॉर मेरी डिक्शनरी में ये सारी टर्मिनोलॉजीज आ चुकी होती, तो मेरे लिए बड़ा इजी था मैप करना। नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ। हाँ, और उसमें अच्छा एक और मजेदार फैक्टर मुझे मेरी वाइफ ने बताया, मैंने उसके साथ डिस्कस किया, तो उसने बताया कि वो जो मेरी मदर इन लॉ थी, क्योंकि वो अभी माँ के पेट में थी, 4 months की थी, तो उनकी डेथ हो गई थी बाय हार्ट फेल, और वो उनकी डेथ हुई है थर्सडे को। और मेरी बेटी भी जो है ना, जब बॉर्न हुई है
अगले 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, वो भी थर्सडे को बॉर्न हुई। अच्छा, ये भी कोई मैचिंग कोइंसिडेंस है? और इन जनरली नाउ द पॉइंट इज हियर, आपके जो पॉइंट मैंने सुना था वो सारस के चैनल पे, अब अनफॉर्चुनेटली आई वाज़न्ट देयर, बट आप ये हमें ब्लेम ना दो ना, सॉरी एंटीथेस जी, कि हम भारत में पैदा हुए तभी इससे ज्यादा एग्री करते हैं। अमेरिका, वेस्ट, आपको पता ही नहीं कि लोग किस लेवल पे बात पहुंच गई है। नहीं, वही बात है ना कि किसी ने अगर ये टर्म ही नहीं सुनी हो तो वो अपने एक्सपीरियंस को कैसे मैच करेगा किस चीज के? उसको लगेगा कि पता नहीं, उसको कोई हो सकता है वो इब्राहिमिक गॉड नजर आ जाए उसके अंदर। नहीं सर, आप थोड़ा सा नाराज हो गए, बट it is a thing to say. Then the problem with our Pakistani background people are they have to fight at two fronts. एक तो उनको ये डिनाई करना होता है कि हमारे वाला गलत है, और दूसरा हमारे वाला भी गलत करना होता है। तो आपकी फाइट दो फ्रंट पे होती है। और जो अब आप देखो जिम टक्कर को, वो आपके ह्यूमन बीइंग की बता के अच्छे तरीके से, वो लड़की ने, एक औरत ने उनको $1 मिलियन की मदद की यूनिवर्सिटी को रिसर्च करने के लिए। अब आप, वो हिंदू तो नहीं थी। So you guys mix up, आपका थोड़ा सा नहीं। अच्छा, फिर मेरे पॉइंट को फिर आप गलत डायरेक्शन में ले गए हो। मैं तो किसी चीज को डिनाई करने आया ही नहीं हूँ। मैंने भी बताया था कि जिस चीज का मुझे मेरे पास है ही नहीं एक्सपीरियंस, मैं उसको डिबकल करूंगा। I understand point। ये इसका हमें बेनिफिट है, obviously है बेनिफिट, क्योंकि we born in the society which probably my family, my parents have no idea of what is Vedanta and anything, but I searched myself and I found it. Yes, you can say partially why you only found it, because literature ही उसी में, और किसी दुनिया में चीज ही नहीं है। यही मेरा पॉइंट था, मेरा एग्जैक्ट यही पॉइंट था कि आप फॉर्चुनेटली, मैं इसे वो नहीं कहूंगा कि आप पे ब्लेम करो, आप फॉर्चुनेटली एक ऐसी सोसाइटी में बॉर्न हुए जहां आपकी जो पीछे जो लिखा हुआ है किताबों में, आप उसको, वो आपके लिए मेक सेंस कर सकती हैं। आप उनको जो भी आपके साथ जो ओकेजन्स हो रही हैं उनके साथ रिलेट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे स्वामी जी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड व्हेन ही वाज इन समवेयर इन हिमालय, तो वहां पे एक अमेरिकन लड़का था, ही यूज्ड टू वर्क इन वॉल स्ट्रीट। वहां से छुट्टियां लेके 6 महीने के लिए आया था भारत में टू गेट एनलाइटेंड। तो उसको मिले स्वामी जी, वो कहते कि तू क्या कर रहा है यार? कहता आई एम हियर टू गेट एनलाइटेंड। कहता 3 महीने हो गए, अभी तक हुआ ही नहीं मैं। तो सो दिस इज हाउ द पीपल इन द वर्ल्ड ट्राइंग टू डू इट। आप कभी जाके देख लो, क्योंकि देखो ना, हम, द प्रॉब्लम विद आवरसेल्फ इज वी डोंट एडवर्टाइज आवरसेल्फ। बट आप जाके हरिद्वार, ऋषिकेश, वो जगह जाके देखो तो बंदा हमारा में कोई मिलता ही नहीं है। यहाँ पे वो इजरायली होते हैं, अमेरिकन होते हैं, फ्रेंच होते हैं, जर्मन होते हैं। ये आपको थोड़ा सा तो बेनिफिट देना पड़ेगा ना, आपको थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल स्टडीज के। आप इस तरह देखें कि जो लोग फ्री सोसाइटी में पढ़े बड़े होते हैं, उनको ये चीज समझनी ज्यादा ईजी होती है। Put it like this way. Agreed. Instead of saying India especially, अब now we have nothing to do with Jim Tucker. We have nothing to do Edward Bryan. वो अमेरिकन प्रोफेसर है, वो योगा सूत्र के ऊपर दूसरी बुक लिख रहा है। उससे आप बात करके देख लो, वो कहता है there's no neuron of conscious, there's no neuron. It's आत्मन। वो उसकी संस्कृत मेरे से बड़ी है। People are doing it because they want to know the truth, and it helpful because we born in luckily in a free society, वहाँ पे जहाँ पे हम क्वेश्चन कर सकते थे, and we move forward from that. तो आप लकी कह सकते हैं, और तो कुछ ज्यादा नहीं कह। बिल्कुल नहीं, ठीक है। और मेरा एक प्रश्न और था आपसे कि जैसे अभी आप डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट को और ये रीइंकार्नेशन वाली जो भी रिसर्च है उससे कैसे कनेक्ट कर रहे थे? एक्चुअली मेरा इंटरनेट आ जा रहा था तो मैं क्लियरली नहीं सुन पाया। मैं कनेक्ट नहीं कर रहा था, उस पे कनेक्टिविटी एक ड्रॉ करने की कोशिश हो रही थी, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा था। तुषार के साथ ही डिस्कशन थी मेरी। ये कैसे, उसमें मैं बता देता हूं, मैंने आपका थोड़ा बहुत सुना। तो मैं ये, जैसे आप ये कह रहे थे ना कि जैसे आप बताइएगा अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप उसको काउंटर करिएगा, कि जो मैं समझा हूं कि उसमें ये है ना कि जैसे जो भी इक्विपमेंट डेवलप किया गया है डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, और जिससे वो ऑब्जर्व कराया जाता है, वो भी एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट ही है ना? तो जब आप ये कहते हैं कि चूंकि ऑब्जर्व करने की लिमिटेशंस के कारण ये जो हमें पैटर्न चेंज मिल रहे हैं डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो अगर ऐसा होता मान लीजिए कि उसमें कोई श्योर शॉर्ट कंक्लूजन तो दिया नहीं गया है, लेकिन ऐसे होता तो फिर हम लोग इक्विपमेंट डेवलप करते हैं तो मे भी पॉसिबल होता कि जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और जब नहीं कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हमें सेम रिजल्ट मिल रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जब ये कहा जाता है कि मे बी सम सॉर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इज देयर, तो अगर ऑब्जर्व करने वाला कॉन्शियस नहीं है और वो एक मैकेनिकल ही इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर कुछ ये भी you are confusing, no, we are confusing seeing and observing, antithesis. So your आपकी एनालॉजी आपने दी नहीं जो डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट की, वो
There is act of seeing, जो आप explain कर रहे हैं ना, that is act of seeing. So what happens when we send a photon because how we see a thing is we send a light, light reflects back, it get into our eyes and that's how we see the things. Okay, for electron जो microscopic particles होते हैं उस केस में that is not possible because photon में इतनी energy होती है that it changes the position of the electron. So the very act of seeing, yeah, sure, one second. So very act of seeing something causes electron to change position. Now mathematically we can say uski probability kahan pe hai to exist on somewhere in that fog, right? So what anti-atheist you're comparing is you're comparing the act of seeing with the act of observing, which are two different things. That's what I wanted to say about the double slit experiment, because the experiment that we are talking about here is act of seeing, not observing. They're two different things. जी, दूसरे शब्दों में मैं भी यही पूछ रहा था. Yeah, और दूसरी बात I will stop after that. Karan after. So atheist is the idea in. So one thing you need to understand here, थोड़ी सी basic जो concept है, without going too much into the theology. यार मैंने यार it's a personal. मैं आपको personal private link दे दूँ आप लोगों को अगर आपने like I have keep it very short because मेरे घर वाले ने को घर से. Sorry. मैंने भी बहुत लंबी जो है ना. नहीं कोई बात नहीं. Let's take the last one. शर्मा जी done and who's this guy? गांव वाला जी आपके last word ही हैं बस जो भी हैं please. सर जी. हाँ जी सर. हाँ जी बोल दूं क्या? हाँ बोल दे. हाँ सर, आपको मालूम है ना मेरा भी एक गुरु है. हाँ. तो मैंने गुरु को पूछा कि मुझे भी कॉन्शियसनेस चैतन्य समझना है. तो मुझे देख के हंसे, बोला तू इधर क्यों आया है? मेरा पूछना है कि खुद का करना है. तो मैं बोला मेरा खुद का करना है. तो जा खुद कर मेडिटेशन. तुझे सिखाया मैंने मेडिटेशन, और क्या चाहिए तुझे? तो एक आत्मभूति आत्मा अनुभव पे ये सब डिपेंड है. इसको हम अनुभूति कहते हैं एज पर स्पिरिचुअल लेवल पर. तो ये अनुभूति, हाँ अनुभूति ये, हाँ सेल्फ एक्सपीरियंस बराबर. तो ये अनुभूति है हमें मेडिटेशन से आएगा और किसी से नहीं. That's great. Gaunwala ji, आपका विचार बड़े अच्छे रहे. And after that, I think Amit was there. Amit, do you have any question or any opinion you want to give, dude? तो वैदिक आर्य किधर है हमारे आज? है यहाँ पे. मैं ही इधर हूँ. आपको ही सुनना है. मैं आपको ही सुनना है. हेलो. हाँ जी अमित. हेलो. क्या करें? just a second आर्य जी. अमित क्या करें? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो अभी कोई बोल रहा था कि मुझे पास्ट लाइफ में जाना है और जानना है. हाँ सर. कौन कोई कह रहा था? मैं हूँ सर, युगांधर. अच्छा. तो बेसिकली मैं आपको ये राय दूंगा कि ऐसी गलती मत करिएगा कभी भूल से भी. क्यों भाई? पास्ट लाइफ में जाए. हाँ, पास्ट लाइफ को अगर आप जान गए तो पागल हो जाओगे आप. क्योंकि जो ब्रेन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है ना लर्न करने की और तो उसकी रिमेम्बर रखने की, वो उतनी आपको दी हुई है नेचर ने जितनी आपको जरूरत है. और आप जबरदस्ती अगर उसको खोलने की कोशिश करोगे जो आपकी मेमोरी में है, उसको कहते हैं एक उसको मन कहते हैं. एक मन करके एक शब्द होता है, उस मन के अंदर होती है. जो ऋषि है उन्होंने उसको डिफाइन किया है. अगर उसको आप जबरदस्ती अगर करोगे और एक साथ आप इतनी सारी मेमोरी बल्क में भर लोगे तो आप दोनों से सामंजस्य भी नहीं बैठा पाओगे. और अगर कहीं आपकी पास्ट लाइफ खराब हुई बहुत ज्यादा तो वो जो आपने रिमेम्बर किया है उसको आप फिर डिलीट नहीं कर पाओगे. और दूसरा ये है कि चांसेस इसमें ये होते हैं कि आदमी पागल हो जाता है. सर मैं एक सवाल पूछता हूँ. हेलो, एक सवाल है मेरा. हाँ. आप जो मेमोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब इंसान का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसका ब्रेन वेन सब कुछ जल जाता है. सब कुछ, एवरीथिंग एट. हाँ, ठीक है, सब जल गया. तो सर आप जो पूर्ण जन्म की बातें कर रहे हैं कि उसको एक्सपीरियंस करना थोड़ा हॉरिबल हो सकता है, आप ये कह रहे हैं ना इस बात को? हाँ. अरे सर, जब बंदे की मेमोरी जल गई पिछले जन्म में, सब कुछ खत्म हो गया, तो उसको कैसे इसको ये बात याद आएगी सर? ये तो पूर्ण जन्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता. कोई नहीं, ऐसा नहीं है. जो आप जब मरते हो तो जो बड़े बड़े ऋषि हैं उन्होंने ये बात कही है. जब आप मरते हो तो आपके साथ जैसे 5 मिनट की एक मूवी आपके मरने से पहले आपकी आंखों के सामने चलेगी. जो भी आपने अपनी जिंदगी में किया है ना,
ये 5 मिनट की, खाली 5 मिनट की या उससे भी कम समय की एक मूवी मरने से ठीक पहले आपकी आंखों के सामने चलेगी है। तुरंत प्राण नहीं निकलते किसी के भी, तुरंत जान नहीं निकल जाती कि तुरंत गले में तुरंत छुरा पड़ा नहीं कि तुरंत फट से आत्मा बाहर निकल गई, ऐसा नहीं होता है। छिपकली को भी काटोगे वो भी उसकी पूछ हिलती रहती है, समय लगता है उसमें, और वो जो आप पूरी मेमोरी आपके साथ आपके उसमें चली जाती है। उसको एक स्पेशल वर्ड कहते हैं, वो मन करके वर्ड है, वो मुझे नहीं अभी याद आ रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ आ गया, याद आ गया। अध्यात्म मानस मन, वो जो तीसरा मन, ये तीसरा मन होता है मनुष्य का, ये अभी सब में नहीं होता, ये रेयरली जन्म लेता है किसी किसी में, ये रेयर होता है। Amit ji, thank you very much for your answer. KK was there after that. हाँ जी KK, what do you want to say? Any question or anything? जी नमस्ते तुषार जी। नमस्ते जी। जी तो आप जैसे बात कर रहे थे, मेरा एक प्रश्न था आपसे, जैसे आपने जागृत जो वो मांडुक्य उपनिषद के अनुसार 4 जो स्टेजेस हैं चेतना की, लाइक कॉन्शियसनेस, 3 स्टेजेस हैं, ऑब्जर्वर है। हाँ, पहली है जागृत अवस्था जिसको हम कॉन्शियस स्टेट बोलते हैं, दूसरी जो तीनों कॉन्शियस ही हैं। जी, दूसरी स्वप्नावस्था जो अवचेतन अवस्था भी बोलते हैं उसे, और इंग्लिश में सब कॉन्शियस स्टेट, और तीसरी जो सुषुप्ति अवस्था, और जिसको हिंदी में बोलते हैं अचेतन अवस्था, या और इंग्लिश में उसका जो नजदीकी वो इंग्लिश अनकॉन्शियस स्टेट। नहीं डीप स्लीप वो अनकॉन्शियस स्टेट तो कोई नहीं है, डीप स्लीप। ओके, एंड द लास्ट वन तुरीय अवस्था जो है, जिसका जो एक साइंटिस्ट नहीं बोलूंगा मैं उनको, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने बुक लिखी थी इसके ऊपर, तो उनके नजदीक में जो इसका वर्ड है वो है सुप्रा कॉन्शियस स्टेट और ट्रांसीडेंटल स्टेट। तो जो सैम हैरिस है, जो रिसर्च हो रही है, आप बता रहे थे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो क्या वो 4th स्टेज के ऊपर है या दोनों आखिरी की जो सुषुप्ति अवस्था है और तुरीय अवस्था दोनों पे है? नहीं वो उसका they only after the तुरीय, वो मानते हैं कि there is something which observe the blank deep sleep, but we don't know, we can't prove it because we don't have neuron to prove that. So that's why they call it hard problem of consciousness. Otherwise तो अगर उसका न्यूरन, जैसे आपकी जो आत्मा चेतना, तभी तो आदि शंकराचार्य ने कहा ना अहम निर्विकल्पो निराकार रूपम, उसका कोई रूप ही नहीं है, ना कोई उसकी कोई ऑप्शन है। So that's why we take it as a, तो साइंटिस्ट, मेरे ख्याल ये तीसरा साइंटिस्ट है जिससे मैंने ये सुना है, जिम टकर है, सैम हैरिस है, एंड एडवर्ड ब्राइन है, जिन्होंने तीनों ने कहा कि we have to accept this as it is fundamental reality. This is what we are at the minute. There is no other way we can connect it to any neurons or anything. So that's it. We have to accept it as it is. सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है। और सर एक मिनट नॉर्मल, सर नॉर्मल जो इंसान है, जैसे नॉर्मल कोई भी है, तो he should feel तुरीय अवस्था also, उसको महसूस होती? नहीं, depend on your efforts, how much you gonna put effort in that, how much you अब जो मेडिटेशन का होल आइडिया ऑफ मेडिटेशन इज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कॉन्शियस, सो आपको इसका कोई मतलब ही नहीं, आंख बंद करके आपने करना क्या है। अगर आपको इसका ध्यान का, अगर चेतना को आप समझते नहीं है, तो फिर आंख बंद करके आप कर क्या रहे हैं? व्हाट डू यू वांट टू डू? आपको ये समझना पड़ेगा कि आप, द रीजन आई एम सिटिंग इन अ प्लेस, इन अ शांत प्लेस एंड क्लोजिंग माय आईज टू जस्ट एक्सपीरियंसिंग नथिंग, जो आप डीप स्लीप पे करते हो। So that's whole idea of meditation is, if it's all depend on people, like the reason we pushing it to the people, because making people life easier. So whatever you feel, happiness, sadness, or whatever, you take it as experience. Don't get affected by that. Don't get into stupid, depression, or don't kill yourself because you got less number in school or maths, or you fail in love. This is all experiencing you facing. It's not affecting you. You the one who's Turiya. You the main observer. Whole idea behind it. We're not trying to prove here God जैसे वो मैं एक बार ऐड करना तुषार, एक क्वेश्चन और आता है फिर, जो बॉडीज कोमा में चली जाती हैं, तो वो किस स्टेट में रहती है? तुरीय अवस्था में रहेगी, वो सुषुप्ति में रहेगी? मतलब ये भी एक क्वेश्चन बनता है। नहीं, अकॉर्डिंग टू वो ये है कि वो सिर्फ इधर डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन इज एक्टिव, सो उनको उस चीज का एक्सपीरियंस होगा। जो कोमा में लोग होते हैं वो उनको एक्सपीरियंस भी होते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट वो कंप्लीटली डेड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर वर्किंग।
पर हाँ, जो एक है क्वेश्चन बनता है जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, उसका एक्सपीरियंस सबको ब्लैंकनेस ही होगा, उसका कोई ये ड्रामे करते हैं लोग आके जी बाहर से हाथ आया था मैंने हाथ पकड़ लिया, इट्स ऑल क्रैप. If that could be illusion, that could be a dream then, but in reality you would have only deep sleep. तभी तो मैं कई बार, मैं समझो यार, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये डीप स्लीप का जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना एक रात का, वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का होगा कि कुछ नहीं हुआ रात को, उसकी लेंथ भी नहीं होती, उसकी कोई ये नहीं होगा कि 6 घंटे मुझे नींद को सपना नहीं आया ना. डीप स्लीप का आप छोटी सी मेमोरी होगी, मेमोरी भी नहीं होगी. I think I have to finish this, Amit sir, क्योंकि I have like can keep it very short. Ex Christian जी, क्या क्वेश्चन है आपका प्लीज? सर मेरा क्वेश्चन सेम था जो युगांधर जी ने पूछा था, आंसर मिल गया. थैंक यू buddy, थैंक यू. एंड आई थिंक आर्य जी आप रह गए, आपका कोई ओपिनियन या क्वेश्चन? तो मेरा एक सवाल है सर, एक मैं पूछ लूं? हाँ जी शर्मा जी. अच्छा सर एक बात बताइए, reincarnation without soul can be possible? I don't think so. Without consciousness, it is not possible. You need to be. There is something. तभी तो वहाँ पे तो समस्या यही तो डिवाइन आके फंस जाती है ना. वो कहते हैं हो रही है, हमें पता ही नहीं कहाँ से हो रही है. बॉडी तो खत्म हो गई है, पर हो रही है. अब कॉन्शियसनेस काफी चीजों में इन्वॉल्व हो गई है ना भाई. कॉन्शियसनेस इज अ वेरी हॉट टॉपिक इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंस, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रीइंकार्नेशन. तो तभी तो इसके इतने चर्चे हैं आजकल. आप गूगल करके देखना, कभी यूट्यूब पे डाल के देखना नॉन डुअलिटी, इतना ही डाल देना. 10 वीडियो रोज की आती है. ओके 10 वीडियो नॉन डुअलिटी, जस्ट इतना डालना है यूट्यूब पे और 10 वीडियो रोज की आएंगी. अच्छा अगर एक क्वेश्चन और था करण जी, एक मिनट. अच्छा बोलिए. अगर कॉन्शियसनेस अगर प्रूव हो जाती तो रीइंकार्नेशन को प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा. वो प्रूफ आप कैसे करा के, हम आपको कैसे करें करा के, क्या करें कि आपकी तसल्ली हो रही है इनकार्नेशन प्रूफ हो? नहीं कॉन्शियसनेस नहीं, कॉन्शियसनेस तो प्रूफ शायद हो जाए, जैसे आप बोल रहे हैं रिसर्च भी चल रही है, सैम हैरिस कर रहा है, तो शायद आने वाले सालों में वो हो गया. उन्होंने कह दिया कि देयर इज समथिंग व्हिच विटनेस द ब्लैंकनेस बट वी कांट प्रूव इट बिकॉज़ वी डोंट हैव न्यूरॉन फॉर दैट. वो हो गया, बात खत्म हो गई है. पता नहीं आगे तुषार एक क्वेश्चन है मेरा. उनका होना भी तो एक प्रूफ है. हाँ ठीक है. अच्छा एक क्वेश्चन, अगर वो जो है कॉन्शियसनेस फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस प्रूव हो जाती है, तो क्या रीइंकार्नेशन इसका ऑटोमेटिकली एक आउटकम होगी कि यही एक अक्लोती इंटरप्रिटेशन है नेक्स्ट उस पे, या ये भी हो सकता है कि क्योंकि वजह ये कि अगर आप देखो कि बहुत सारे थियोलॉजियंस हैं जो वेस्टर्न बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि एंड्स अप इस रीइंकार्नेशन वाले फिलॉसफी को अभी तक वही वाली बात है कि वो उनके लिए अभी अननोन चीज है. और तो क्या वो फाइनली पहुंचेंगे इसी डायरेक्शन में, या वो अपना कोई न्यू कंक्लूजन निकाल लेंगे? डेफिनेटली जन्नत दोज़ख पे जाके तो एंड नहीं होगी, ये तो बात सही है. नहीं, अगर वो होती तो बंदा वापस ना आता ना. यहाँ पे तो आ रहे ना बंदे वापस, तो आप वो तो कैंसिल हो गया प्रोग्राम उसको. नहीं, अगर रिगार्डलेस के जो अभी ये इन्फॉर्मेशन, इसको हम सिर्फ सेपरेट, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इंडिपेंडेंटली सिर्फ एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो कि अभी एक थियोलॉजिकल स्टेज पे ये एक दफा जाके आपकी प्रूवन फैक्ट के तौर पे आ गई, तो रीइंकार्नेशन भी इसके साथ इसका सब पार्ट है. हाँ जी, उसका कारण ही रीइंकार्नेशन का कारण ही कॉन्शियसनेस को माना जा रहा है ना. अभी मैंने आपको बताया तो कि 3 साइंटिस्ट तो मैं सुन चुका हूं उनसे, वो कह चुके हैं कि वी हैव टू एक्सेप्ट दिस एज इट इज फंडामेंटल रियलिटी. रीइंकार्नेशन को या कॉन्शियसनेस अभी मैं दो सेपरेट चीजों पे, या अभी एटलीस्ट मैं सिर्फ इन दो को एज अ सेपरेट एस्पेक्ट के तौर पे देख पा रहा हूँ. अभी मैंने दोनों को कंबाइन नहीं किया, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था. अच्छा जस्ट सेकंड आर्य जी आप बोलिए प्लीज. आपने 2 सवाल पूछे थे डबल स्लिट को लेके, क्योंकि इस पे मैंने काफी रिसर्च किया है, मैंने काफी, तो 2 सवाल आपने किए थे डबल स्लिट को लेके. एक बार फिर से शायद मैं कोशिश करूं उसके आंसर करने की. तो आपने पहला सवाल क्या पूछा था? एक तो पहली बात ये कि 2 सवाल नहीं किए थे मैंने. जो इनका जो आर्टिकल था उस पे जो जेम्स टकर ने एक अपना जो पूरा जो थीसिस है 4 पॉइंट्स के ऊपर बनाया था. उनमें से पहले 2 जो हैं उनको मैंने कहा था कि मेरी जो अब तक की जो नॉलेज है, जो कि अब काफी रस्टेड हो चुकी है 30 साल से, तो वो उसको समझ नहीं पा रही, तो उसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था. मगर वो जेम्स टकर वाली तो वो तो रीइंकार्नेशन डबल स्लिट की बात है, वो तो हमारे तुषार भाई एक्सपर्ट है उसमें, तो मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगा. लेकिन डबल स्लिट के बारे में आप क्या बोल रहे थे? डबल स्लिट के बारे में सिर्फ ये बता रहा था कि डबल स्लिट के बारे में मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि डबल स्लिट आपका सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि जिनका साइज जो है आपकी एक नॉर्मल जो लाइट फ्रीक्वेंसी है उससे
उससे रेलिवेंट हो जाता है, उसके आसपास पहुंच जाता है, वहां उसकी जो डुअलिटी है वो ओपनली ऑब्जर्व हो सकती है। हाँ, कोलैप्स कर जाती है, वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं करती वहीं है। जाती, हाँ, क्योंकि उससे जब बड़े पार्टिकल्स पे भी वही फिनोमेना अप्लाई हो सकता है, मगर वहां जाके आपकी जो वेवलेंथ उनकी बड़ी होती है, हाँ, नहीं छोटी होती है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, छोटी होती है कि वो फिर आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने टेनिस बॉल के साथ अगर डबल स्प्लिट करना है तो उसके लिए जो स्लिट का साइज है वो 10 की पावर -20 होना चाहिए सेंटीमीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था, क्वेश्चन तो मेरा उस पे था, सिर्फ आर्टिकल पे था, जो आर्टिकल के जो जेम्स टकर के वो थे। मगर हम ऐसा करते हैं कि मैं और आप एक दिन, क्योंकि लंबा एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि लंबा, तो मैं हाफ एन आवर से लेके 1.5 आवर लग चलेगा। मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसी पे, डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट में समझाऊंगा, तो काफी उसमें अटेंशन चाहिए और समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो थोड़ी फिजिक्स की भी बैकग्राउंड होनी चाहिए, तब जाके वो समझ में आएगा। तो इस तरह 1 मिनट, आधा सेकंड, 30 सेकंड में नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसे ही और फिजिक्स की मेरे ख्याल से सबको नॉलेज है, आजकल का तो मॉडर्न दौर है। सिर्फ ये मैं कह रहा था कि जब आप एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो एकेडमिक बैकग्राउंड में सिर्फ ये होता है कि जब डबल स्लिट को आपने समझना है, उसके लिए सिर्फ एक वीडियो से नहीं आप समझ सकते, उसके लिए पूरा आपको उससे वो आप यानी साइंस जो उधर तक कैसे पहुंची, उससे क्या कंक्लूजन्स लिए, उसके बाद उसकी जो 4 इंटरप्रिटेशंस हैं वो कहाँ गई, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन किस तरह से आपको इसमें हेल्प आउट करती है, तो सो ऑन। तो ये इसके लिए एकेडमिक लेवल की भी जो है ना नॉलेज होनी चाहिए। सेम जितनी भी गुड जो डीप डाउन क्वेश्चंस है ना क्रिएशन की, वेदर वो जेनेटिक्स हो जाए, वेदर वो बिग बैंग हो जाए, वेदर भी एक ऑब्जर्वेशंस हो जाए, ये सारी चीजें, इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ एक्सीडेंट, इट इज एक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस हो रही है, जो कि लाइक इवन अगर मैं बिग बैंग की भी बात करूं ना, तो व्हीलर रिट की इक्वेशन होती है which is based on psi, which is a wave function psi होती है, Hamiltonian of psi करके होती है। तो वो psi is that the solution to that equation requires boundary condition is mathematical boundary condition देनी पड़ती है। वो mathematical boundary condition वही दे सकता है which is prior knowledge to the previous state, eigen state जो होती है उसकी prior knowledge अगर आपकी होगी तभी आप दे सकते हैं उसकी बाउंड्री कंडीशन। सो दैट इज वेयर इट इज सेइंग कि हु इज गिविंग दैट बाउंड्री कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। लेट्स टॉक दिस ऑन इन आवर ओन चैनल, तो मैं वही बोलूंगा कि स्ट्रीम लंबी हो रही है। या गाइस थैंक यू। आई थिंक हमारे प्लूटो जी लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज प्लूटो, एनी ओपिनियन और एनी क्वेश्चन? अच्छा नहीं, मैं यहाँ पे छोटा सा कमेंट ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी हमारे साइंटिफिक फील्ड में आज से 40 साल 50 साल पहले न्यूरो साइंस को बिल्कुल कम्प्लीटली अलग ऑब्जेक्टिव ब्रांच माना जाता था, और साइको जो एनालिसिस था उसको कम्प्लीटली सब्जेक्टिव अलग ब्रांच माना जाता था, दोनों का कोई रिलेशन नहीं था। बट जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ वैसे वैसे दोनों चीज़ें कन्वर्ज करनी शुरू हो गई, और अब ये एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि दोनों बिल्कुल को रिलेटेड है और इंटर रिलेटेड है। तो उसी तरीके से जैसे स्टीवेंसन जो था 40 साल पहले वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में, उसको इम्पेरिकल जो है वो एविडेंसेस मिलने शुरू हो गए थे अमेरिका में, यूएस में, कि ऐसे बच्चे हैं जो कि पास्ट लाइफ जो है बहुत ही करेक्टली वो रिमेम्बर कर रहे हैं, फिर इवन जो फिजिकल जो बर्थ मार्क्स भी है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एक बर्थ से दूसरे बर्थ तक। तो इस पे फिर उन्होंने हाइपोथेसिस बनानी शुरू की, इस पे उन्होंने बेसिकली फिर उन्होंने रिसर्च वर्क करना शुरू किया, और फिर जो एक प्लॉजिबल उनके पास जो कंक्लूजन निकला कि जो रीबर्थ है कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्शियसनेस जो है उससे कोरिलेट हो रहा है, क्योंकि जो आफ्टर डेथ ऑफ फिजिकल बॉडी कुछ तो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कुछ तो एक मीडियम होना चाहिए ना, जैसे जो है वो पास डाउन होता है, बेसिकली एक कनेक्टिंग लिंक होना चाहिए। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ना, जो कि आपका जो भी क्वांटम फिजिक्स वाले भी जो है ना उधर से भी अब आ रहे हैं, तो उन्हें भी जैसे ग्रेविटी हो गया, जैसे आपका मास हो, जैसे स्पेस हो गया, टाइम हो गया, इसको समझा जाता है ना कि इट्स बेसिकली इसको एक रियलिटी मान के है ना, प्रीसपोज करके ही चल रहे। तो उसी तरीके से अब फिजिसिस्ट भी अब आ गए कि जो कॉन्शियसनेस भी है ना वो भी फंडामेंटल जो है ना रियलिटी जो है नेचर का, उसको इस तरीके से जब तक वो एज्यूम नहीं करेंगे तब तक जो हमारा जो क्वांटम फिजिक्स है, जो हमारा फिजिक्स है, एक जगह पे आके जो स्टबर्न हो गया है वो नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ ही नहीं सकता है। मतलब आगे एक ट्रांजिशन जाने के लिए उन्हें कॉन्शियसनेस को
एक फंडामेंटल रियलिटी ऑफ नेचर एज्यूम करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। बस यही कहना चाहता हूँ। I'm so glad you put some add some valuable words at the end. I think Bugsy left. Bugsy ji, you want to say anything in the end? Bas aapki last statement yaar, then we finish. You see my comment I put in the chat? Did you see it? तुषार all the time. यार लंबा हो रहा है, जल्दी अपने last comments तो। नहीं यार, पता क्या है? The thing is, it's the third day in continuously I'm doing it. यार ऊपर से यार Bugsy पैसे I'm okay यार कोई सुपर चैट भी नहीं भेजता, देख लो भाई। और तुषार भाई मैं 110% श्योर हूँ कि सारे हमारे जो देसी एथिस्ट भी है ना, सूनर और लेटर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, आएंगे ही कॉन्शियसनेस पे आना ही आना है। The reason is I've been through this journey in 2011 and this is इससे कुछ आगे पीछे कुछ है ही नहीं। That's it. I'm good Tushar. No comments. I mean we can wrap it up. Guys, thank you guys for coming and good luck. थैंक यू तुषार आपका कि जो है ना आपने इतना मेरे उस बिहेव के बावजूद आपने ऐड कर। अरे नहीं यार, एक चीज मैं हर दफा जैसे कहता हूँ कि यहाँ मुझे कुछ बोलते हुए कम से कम ये टेंशन नहीं होती कि, या किसी भी इंडियन चैनल पे कम से कम ये टेंशन नहीं होती कि यार कहीं नाराज हो गया अगला बंदा गला ही ना उतार दे मेरा। यहाँ ज्यादा नाराज ही होंगे, ज्यादा आप लोग जो है ना कोई, तो यही फर्क है, यही एक फर्क है। हमारे डॉगमा को दुर्गमा बना दिया हमने, उनको नहीं कुछ। यहाँ ज्यादा आप लोग क्या करोगे कि अगली दफा चंग जी की पीपीटी पे जो है ना मेरी भी कोई ये लोगो लगा हुआ हो गया कुछ, जो कि बड़ा मजेदार है। और यही खुशी और यही लाइफ और यही ब्यूटी है कि डिसएग्रीमेंट होने पे आप गले ना उतारें बल्कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें बस। और यही मेरे से ना नहीं कही जाती। I don't know why. Okay, right. Akash, the last thing, dude. I'm sorry I couldn't take you before. क्या कहना चाहेंगे? Last opinion and any question. That's it. Hello. Anyway, I think Akash is quite Rishi yaar. Okay, Rishi, anything you want to say at the end? मैं भी दे दूंगा आपको लिंक। हाँ जी, बस सर जी मैं एक ही बात बोलने आया था। हमारे आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, मैं पता नहीं लोगों ने देखा नहीं देखा, मैं थोड़ा सा गया था चैनल्स पे तो मैं पता किया कि भाई ये सारे जो ब्राह्मण है वहाँ पे, हमारे जितने ब्राह्मण देवों ने जो हमें कष्ट दिए थे सालों साल, 5000 साल जो कष्ट दिए, अब सारे ब्राह्मण एक्स हिंदू एथिस्ट हो गए। और अब वो बता रहे हैं फिर से कि क्या करना चाहिए हमें। पहले भी बता रहे थे जब धर्म का पाठ पढ़ा रहे थे, अब धर्म छोड़ दिया तो अब बता रहे हैं कि अब धर्म छोड़ दो। तो अभी हमारे फिर मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि हमारे ब्राह्मण जब सारे वहां चले गए हैं, एक्स हिंदू हो गए हैं, तो ये ब्राह्मणवाद चला कौन रहा है? ये चल कैसे रहा है ब्राह्मणवाद? राम भरोसे हमारा ब्राह्मणवाद मेरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तुषार, ये अक्षयदीप कोई है बेचारा वेट कर रहा है, इसको ले लो, इसकी आवाज सुनते हैं क्या बोल रहा है। नहीं वो आता ही है, कुछ बोलता ही नहीं भाई। ले लो इसको एक बार से, डेमोक्रेसी है, चलो उसको चांस दे दो 20 सेकंड। नहीं वो कहता है आई एम लिसनिंग, वो कुछ कह चुके हैं। आप लिसनिंग कर रहे हो ना रोय? बेचारा 1 घंटे से वेट कर रहा है। Reincarnation video by infographic. Okay, ठीक है। ऋषि यू मेड वेरी गुड पॉइंट। देखिए अब ये प्रॉब्लम है, पहले आप बोलते थे वो दिस इज माय डिसएग्रीमेंट विद एवरीवन विद स्पेशली एथियस्ट एंड पीपल। पहले तो आप बोल रहे थे ये फॉलो करो, यही सत्य है, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं ये सत्य है कि आप कुछ मत मानो। दिस इज माय डिसएग्रीमेंट विद ऑल दिस पीपल। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। Nice. हाँ बस वही पॉइंट है कि ब्राह्मण, अब हम विश्वास कैसे करें ब्राह्मणों का? 5000 साल कुटे, अब एक चीज अच्छी लगने लगी है, अब वो कह रहे हैं छोड़ दो। मतलब यार ये तो सही बात नहीं हुई ना। और दूसरा मैं जाके वहां पूछा लोगों से वहां पे नहीं और एक चीज और पता चली मुझे, वहां पे बिना आपकी आवाज सुन के बता दिया जाता है आपकी कास्ट क्या है। तो मैंने वहां जाके पता किया कि कहीं मेरे डीएनए मैंने वहीं चेक करा लेता हूँ अपना, कि भाई मेरी कास्ट भी पता चले। बहुमुखी प्रतिभा के धनी है वो, उनको हर चीज का। हाँ तो वहां पे ऐसा चल रहा है आजकल कि आवाज आपकी सुनी जाती है और आपकी डीएनए रिपोर्ट घर पे होती है कि आप कितने जन्मों से, कब आप ब्राह्मण बने थे, कब बुद्ध बने थे, कब कुटे थे, कब कन्वर्ट हुए थे। तो वहां ऐसे पता चल रहा है। तो वहां जाके पता किया मैंने,
तो देखो रिपोर्ट अब आती है, कब आती है। यार मुझे ये नहीं समझ एंटी यार आई नो आई एम टायर्ड एंड आई वांट टू फिनिश दिस। तुषार भाई एक अपडेट है छोटा सा, हमारे एक देसी एथिस्ट स्पार्टिकस है, वो 2 दिन के बाद 10 डेज का है ना विपासना कोर्स करने जा रहे हैं और कॉन्शियसनेस को वो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। कौन? अरे स्पार्टिकस अच्छा ठीक है। वो भी 10 डेज का जो है ना एक्सटेंसिव 10 डेज का एक्सटेंसिव मेडिटेशन करने जा रहे हैं। तुषार आप म्यूट हो गए। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोगों को ब्लॉक क्यों करते हैं, लाइक यू नो व्हाई दे ब्लॉकिंग पीपल। मैं ना तो उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ना उन्होंने मुझे जो ना चुन के इधर भेजा है कि जाओ उनके जाके हमारे आपकी ओपिनियन ले रहा हूँ सर। मतलब लाइक यू नो अभी हमारे चैनल पे जो मर्जी लिखो यार, मेरे रिस्पांसिबल फॉर योर एक्शंस नॉट मी गाइस। वही वाली बात है कि he studied on reincarnation. Okay, you should take his word. सर ये बात है कि आपने जो है, आप क्या करते हैं, उनके चैनलों में जाते हैं, उनको तो ज्ञान है नहीं, आपके पास ज्ञान है पूरी कॉन्शियसनेस का, आप उनके कंप्यूटरों से फोनों से कॉन्शियसनेस खींच लेते हैं बाहर, वो इतनी मुश्किल से डाल रहे हैं, आप खींच रहे हैं तो वो ब्लॉक कर देते हैं आपको। ये चीज तो ये दिक्कत हो रही है, उनको समझ नहीं आ रहा, वो बड़ी मुश्किल से डाल रहे हैं, जैसे तैसे करके इंजेक्शन लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप वहां जाते हैं स्ट्रॉ लगाते हैं पूछूंगा कि तुषार ये, क्योंकि मैं कई दफा वो ना फील करता हूँ कि मैं आउट ऑफ यानी और जा जाता हूँ, और कई दफा मुझे ये लगता है कि आप लोग जो है मुझे और एंटी नेटलिस्ट को आपस में मिला देते हो, जो कि मेरी जिंदगी का बड़ा कठिन वो होता है, लम्हा होता है। जब कभी ये ना हो कि मुझे ब्लॉग भी किया वो इधर आपने, मुझे ये डर लग गया था। Sir, I will never ever block anyone. एक को किया था उसको अनब्लॉक कर दिया। को भी नहीं किया कभी ब्लॉक। ना भाई बड़ी तुम्हारी जो है ना वो जुर्रत पे मुझे, मैं जो ना वो कहूंगा तुम्हारी पेशेंस को जो है ना दोनों हाथों से सलाम है। तुषार भाई मुझे तो नार्सिसिस्ट बोल दिया कल, मुझे तो नार्सिसिस्ट बोल दिया कि तुम नार्सिसिस्ट हो। नार्सिसिस्ट का आपको उन्होंने आशीर्वाद दिया। वैदिक साहब मुझे नार्सिसिस्ट बोल दिया, मुझे ब्राह्मण बोल, मैं बोला कि तुम पाकिस्तानी हो तो बड़ा चोट लग गया, मैं बोला कि तुम मुसलमान हो तो मुझे बोला कि ये रेसिस्ट कमेंट दे रहे हो। मुसलमान कब से रेसिस्ट कमेंट हो गया मुझे तो पता ही नहीं था। मगर आप वैदिक जी, आप जो है ना ये सारी मैं जो हूँ, मैं अपना बताता हूँ, मुझे तो जब भी कोई इस तरह से कोई टाइटल मेरे पे लगाए तो मैं तो उसको एज ए तमगे के तौर पे लगा लेता हूँ। ठीक है चलो यार, ये तो एक वो हो गया है कि इससे क्या है कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं। डीप नॉलेज देखो, बंदा बोलता है कि ये से बोलता है कि पीएचडी बेकार है, मेरी क्वालिफिकेशन पीएचडी से भी ज्यादा है क्योंकि मैंने 2 किताब पढ़ ली है। अरे यार तूने कोई चाइनीज कंपनी में काम किया, उधर धक्का खा के बाहर आ गया, ट्यूशन पढ़ा रहा है, अभी तो इधर सोशल मीडिया में आके 2 किताब बोल के बात कर रहा है। आर यू दी इब्राहिमिक गॉड और व्हाट? आई मीन क्या है तू? मुझे एक चीज याद आई यार तुषार से एक और क्वेश्चन है। उस बेचारे को चाइनीज कंपनी ने धक्का मार दिया, बेचारा जॉब नहीं मिला उसे। चाइनीज कंपनी से धक्का मारने से मुझे एक सवाल आया। आपने जो है ना एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें मुझे भी साथ में टैग कर दिया था कि इन लोगों को तो वीजा नहीं मिलता। ये आपको कहाँ से पता चला कि मुझे जो है ना वीजा नहीं मिला? मैं आपको पता क्या, ये मैं आपकी दाद दूंगा। नहीं, मैं आपकी कॉन्शियसनेस को लेवल पे जाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मेरी बैटरी भी खत्म हो जानी है। मैं पता क्या चक्कर है एंटीथेसी, आपका जो होता है ना कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। मतलब कि जो पाकिस्तानियों का होता है ना, आई समटाइम एडमायर दैट, दे डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। वो मैं बात कर रहा हूँ वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की, हमारे एंटी नेटलिस्ट भी आके कहते इसकी कोई रैंकिंग कोई खास नहीं है वैसे देखा जाए तो। मगर उसके ऊपर सबको वो कर दिया, यानी नहीं। मगर इस बात तो मैं यार सलाह तुम पूरी दुनिया को देते हो, वीजा तो मेरे को देता नहीं। इस वाली बात है तो मैं एग्री करता हूँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि बात यार मेरी पूरी हो जाए तो मैं 1 मिनट इस बात कर लूँ। मैं जब तक मुझे यहाँ का पासपोर्ट नहीं मिला था तो मेरे पास भी जाहिर बात है वही पासपोर्ट था, ग्रीन पासपोर्ट। तो हम लोग गए यूक्रेन, जो है ना, जो कि 3rd वर्ल्ड कंट्री है, सिर्फ गोरा है मगर है 3rd वर्ल्ड, तो वही हरकत उनकी सारी हुई। तो ऑफिशियल ट्रिप पे था। तो क्या हुआ कि वो लाइन लगी हुई है, और जैसे ही उन्होंने देखा कि ओह ये कुछ अपनी जबान में बीच में बोला, बीच में पाकिस्तान का लफ्ज है, मैंने कहा गए मारे गए, आप तो साइड पे हो जाए, मुझे साइड पे कर दिया। अच्छा, मेरे साथ नेक्स्ट जो मेरा कुलीग इंडियन था
और उसके पास भी इंडियन पासपोर्ट था, वो भी नेशनल नहीं था अभी। तो उसको उन्होंने बड़ा वेलकम करके जो है ना उन्होंने निकाल दिया। फिर मुझे ले गए अपने साथ एक कमरे में और पूछ की कि अच्छा क्या करना, किधर बम रखने का प्लान है और किधर क्या चक्कर चर्च तो नहीं लेके आए साथ में। तो वो उधर मुझे, और इस वाली बात से मैं एग्री करता हूँ कि डेफिनेटली वो पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है उसका कॉन्फिडेंस तो रैंक 119 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, और अमेरिका में 20 तो 25 रैंक है वर्जीनिया का। कहता उसका कोई रैंक को खास नहीं है। मैं कमाल है तेरा कॉन्फिडेंस यार। नहीं मैं भी कई बार बात करता हूँ ना, मैं 2, 3 से 4 जगह जाके पढ़ के फिर कहीं मैं बोलता हूँ मैंने वो आगे रैंकिंग को खास नहीं है इसकी, मतलब वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है, इसका क्या है। अच्छा, मैंने कल बोला स्टीवन मायर जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। हमारे गालिब जी बोल रहे हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई भी कर सकता है। वही तो बात है, ट्यूशन पढ़ाया हूं मैं, चाइनीज कह रहे हैं ना आर्य जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको किसी बंदे ने कहा कि वो सैम हैरिस, कहता है सैम हैरिस कौन है, उसको कुछ नहीं पता। ये कॉन्फिडेंस चाहिए। वो ब्रायन ग्रीन के बारे में भी यही ओपिनियन है, वो कौन है? आर्या जी, स्टीफन मेयर्स के बारे में भी एक दिन हम बैठ के जो है डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या है। उसकी क्वालिफिकेशन पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर उसकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सारी हलाल और हराम का जो सर्टिफिकेशन है वो क्या वो गालिब आंटी देगा क्या हमें? पूरी ये सेक्सी कमेंट आपने डाल दिया। पर्सनल होने, लेट्स गो टू पर्सनल नहीं होना, बस देखो मजाक को पर्सनल, अरे जैसे को तैसे वैदिक आप वहाँ पे जाके पर्सनल होइए। वैदिक आर्य जी वहाँ पे जाके पर्सनल होइए, यहाँ पे मजाक वाला मूड रखिए। यहाँ पे लास्ट तो फिर मैं फिनिश करता हूँ प्लीज। हाँ बस ये वो बचपन में गली क्रिकेट खेलते थे तो हम जैसे वो लोग वही इज्जत करते हैं यार ऋषि, वो लोग हम लोग इज्जत देते हैं, हमारी गलती है कि हम उनको इज्जत देते हैं, सीरियसली लेते हैं। क्यों जाते हैं यार, वो ट्रोलिंग ही ठीक है। वैदिक आर्य जी वो डिफेंड करने के लिए नहीं है, वो उनके सामने बात करेंगे कि इज्जत देनी है नहीं देनी है। पाकिस्तान के एलओसी में गोली का जवाब गोली ही दिया जाता है, उधर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं होता। मोहल्ले की आंटी वाला घर लग रहा है। गाइस आप फिनिश आर्य जी, आप वैसे फिर मैं लास्ट चीज बोल रहा हूँ मैं। अच्छा मैं लास्ट चीज बोल रहा हूँ। हमारा जो हो गया हिसाब किताब वहां चल कैसे रहा है कि गली क्रिकेट में कैसे होता है ना, जब बच्चे बांटने होते हैं टिप टॉप करके, फिर भाई तू मेरे पीछे तू उधर जा, तू मेरे पीछे तू उधर जा। तो ऐसी काम चल रहा है वहां पे कि शक्ल देख के आवाज सुन के पता चल रहा है कि कौन ब्राह्मण है, कौन उस ग्रुप में। टीमें बढ़ती हैं वहां पे, और फिर उसी टीम से फिर मैं यहाँ पे छट के आ गया हूँ। टीम छट के मेरी यहाँ आ गई है। वहां पे पहले लिया था उन्होंने, फिर बोला कि नहीं तू फील्डिंग अच्छी नहीं करता, भाग यहाँ से, हम नहीं ले रहे तेरे को, तो भगा दिया। तो मैं यहाँ आ गया। पता चल गई अपनी या नहीं? हाँ जी, अपनी कास्ट पता चली या नहीं उधर जाके? कास्ट उन्होंने बोला कि सर आप थोड़ा सा टाइम दें, हम पूरा डीएनए रिपोर्ट दे रहे हैं आपकी। ठीक है, आपके बात भी बताएंगे। एनीवे गाइस, थैंक यू ऑन दिस। थैंक यू फॉर कमिंग एवरीवन, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। फिर दोबारा मिलेंगे। बाय बाय। जी बाय सर।